ड्रामा की स्टार्टिंग में पहले हमें ट्विन सिस्टर्स को दिखाया जाता है, जिसमें से एक का नाम है दाइवून, जो कि एक बहुत ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट है और अपने हाई स्कूल से टॉप करने के बाद फर्स्ट टाइम यूनिवर्सिटी जा रही है, जिसका उसकी बड़ी सिस्टर मेकअप करती है, क्योंकि दाइवून को मेकअप करने या फिर ब्यूटीफुल दिखने में कोई इंटरेस्ट नहीं। और वही दाइवून की बड़ी सिस्टर का नाम है लिली, जिसको स्टडी में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं बल्कि सिंगिंग, डांस और मेकअप में है, और यही वजह है कि वो दाइवून के साथ यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले पाई। लिली कहती है कि आज तुम्हारे यूनिवर्सिटी का फर्स्ट डे है, इसलिए तुम्हें ब्यूटीफुल दिखना ही होगा ताकि सभी लोगों पर तुम्हारा इंप्रेशन अच्छा रहे, वरना वहाँ भी तुम्हें सभी लोग बुली करने लगेंगे। जिस बात के लिए दाइवून मान जाती है, क्योंकि वो नॉर्मल्स डे में ऐसी दिखती है। और इन दोनों की सभी बातें सुनकर हमें समझ आता है कि इन दोनों सिस्टर का बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है। कि तभी वहाँ इन दोनों की मॉम आती है, जो कि दाइवून से तो बहुत ही प्यार से बात करती हैं, पर लिली से नहीं, बल्कि उसको मेकअप छोड़कर पढ़ने लिखने के लिए बोलती हैं। अब नेक्स्ट सीन में दाइवून अच्छे से रेडी होकर कॉलेज आ जाती है एंड वो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल और खुश दिख रही थी, पर साथ ही उसको हाई हील्स में चलने में काफी प्रॉब्लम हो रही होती है, पर वो सब हैंडल कर लेती है। कि तभी हमें यूनिवर्सिटी के अंदर एक कार आती हुई दिखती है, जिसके अंदर हाईसुंग नाम का लड़का बैठा हुआ होता है, जो कि हमारे इस ड्रामे का मेन कैरेक्टर है। वो बहुत स्पीड में कार चलाता हुआ ला रहा था एंड उसकी दाइवून से टक्कर होने ही वाली थी, पर तभी इस ड्रामे का दूसरा कैरेक्टर, जो कि दाइवून का सीनियर भी है, वो दाइवून के पास आकर उसे बचा लेता है। पर इस इंसिडेंट में उस सीनियर के कपड़े खराब हो गए थे। तभी कार आगे चली जाती है और वो सीनियर उस कार वाले पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा करता है, मगर फिर कार का नंबर देखकर उसे याद करने की कोशिश करने लगता है ताकि उसकी ऑफिस में शिकायत कर सके। दाइवून कहती है कि ओह नो, मेरी वजह से आपकी जैकेट खराब हो गई। तो इस पर वो बोलता है कि कोई नहीं, मैं इसे वॉश कर लूंगा, पर तुम तो ठीक हो ना। जिस पर दाइवून कहती है कि हाँ। तो फिर ये सुन वो वहाँ से चला जाता है, जिसे जाते हुए दाइवून देखने लगती है, क्योंकि वो इस लड़के से इम्प्रेस हो चुकी है, मगर फिर कहती है कि अरे नहीं, मैंने इससे इसका नाम तो पूछा ही नहीं। अब वो सीनियर अपनी वॉलीबॉल टीम के पास आता है और जूनियर्स को अपना इंट्रोडक्शन देता है कि मैं इस टीम का कैप्टन हूँ, जिसका नाम है गोइरा, समझे, यानी GOIRA, गोइरा। पर अगर किसी ने भी मुझे गोरिल्ला कहने की कोशिश करी तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। कि तभी वहाँ इनकी टीम के कोच आते हैं और जोर से चिल्लाकर बोलने लगते हैं कि गोरिल्ला। तो ये सुन गोइरा को इतनी तेज गुस्सा आता है कि वो एक हाई शॉट मारकर कोच को बेहोश कर देता है एंड कहता है कि मैं माफ नहीं करूंगा, फिर चाहे वो कोई भी हो। ये देख सभी स्टूडेंट्स भागते हुए कोच के पास आते हैं एंड उनको उठाकर डॉक्टर के पास ले जाने लगते हैं। अब हमें हाईसुंग के बारे में अच्छे से बताया जाता है कि वो एक बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग करता है और काफी ज्यादा हैंडसम भी है, तो इस वजह से वो गर्ल्स में काफी ज्यादा फेमस भी है। वो टीचर के ऑफिस आकर एडमिशन फॉर्म फिल करने लगता है, जहाँ दाइवून भी थी। कि तभी टीचर भी वहाँ आ जाती है और सभी स्टूडेंट्स का फॉर्म चेक करने लगती हैं कि सभी फॉर्म को सही से फिल कर भी रहे हैं कि नहीं। कि तभी उनकी नज़र दाइवून पे पड़ती है और वो जोर से चिल्लाकर दाइवून का नाम लेती हैं कि अरे दाइवून तुम। तो ये सुन दाइवून हैरान थी और टीचर से बोलती है कि हेलो टीचर, पर आप कौन, मैंने आपको पहचाना नहीं। तो इस पर वो बताने लगती हैं कि मैं तुम्हारे हाई स्कूल में प्रिंसिपल की असिस्टेंट रह चुकी हूँ और मुझे ये बात जानकर बहुत खुशी हो रही है कि तुम्हारी जैसी टॉपर ने हमारे कॉलेज में एडमिशन लिया है। तो ये सुन सभी लोग दाइवून को देखने लगते हैं, इंक्लूडिंग हाईसुंग, क्योंकि सभी को पता चल चुका है कि दाइवून एक टॉपर स्टूडेंट है। टीचर बोलती हैं कि वैसे तो स्कूलों में हमेशा वो बच्चे टॉप करते हैं जो आर्ट्स या फिर लॉ डिपार्टमेंट से होते हैं, पर ये बहुत शॉकिंग की बात है कि तुमने बिजनेस में टॉप किया और अब आगे भी तुम बिजनेस जैसे हार्ड डिपार्टमेंट को ही चूज कर रही हो। प्रोफेसर ये बात जानकर बहुत खुश होंगे। तो ये सुन दाइवून उन्हें थैंक्स कहने लगती है और फिर टीचर दाइवून को गुड लक बोलकर वहाँ से चली जाती हैं। दाइवून अपना फॉर्म फिल कर चुकी थी, इसलिए वो भी अपनी मॉम से कॉल पर बात करते हुए वहाँ से जाने लगती है, पर तभी उसका टाइम टेबल हाईसुंग के पास गिर जाता है, जिसे हाईसुंग देखने लगता है और फिर स्माइल करता है। नेक्स्ट सीन में दाइवून जब बाहर आती है तो तब उसे दो स्टूडेंट्स सेम गोइरा जैसी जैकेट पहने हुए दिखते हैं, जिनका पीछा करते करते वो वॉलीबॉल हॉल तक आ जाती है, जहाँ वो एक स्टूडेंट को देखकर बोलती है कि हेलो टीचर। तो ये सुन उसे गुस्सा आने लगता है। कि तभी दूसरा स्टूडेंट वहाँ आकर बताता है कि ये कोई टीचर नहीं। तो दाइवून कहती है कि ओह सॉरी प्रोफेसर। तो ये सुन उस स्टूडेंट को और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। तो तब उसका दोस्त बताता है कि ये कोई प्रोफेसर भी नहीं बल्कि एक स्टूडेंट है।
दाइवुन कहती है कि ओ अच्छा, तो फिर आप दोबारा स्टडी कर रहे हो। जिस बात को सुन वो स्टूडेंट चिल्लाने लगता है और कहता है कि मैं कोई बैक स्टूडेंट नहीं बल्कि इसी साल हाई स्कूल से ग्रेजुएट हुआ हूँ। तो ये सुन दाइवुन चुप हो जाती है क्योंकि उसको वो एज में काफ़ी बड़ा लग रहा था कि तभी गोयरा उन दोनों स्टूडेंट्स पे चिल्लाने लगता है कि तुम दोनों वहाँ खड़े होकर क्या टाइम पास कर रहे हो, यहाँ आओ और प्रैक्टिस करो। जिसे देख दाइवुन उन दोनों लड़कों से पूछती है कि वैसे उनका नाम क्या है जो आपके ऊपर चिल्ला रहे हैं। तो इस पर वो कहते हैं कि कौन कैप्टन, उनका नाम गोयरा है। जिसे सुन दाइवुन बोलती है कि क्या गोरिल्ला। जिस शब्द को गोयरा भी सुन लेता है और बहुत ज़ोर से चिल्लाकर पूछता है कि अभी किसने वो नाम लिया। तो ये सुन वो दोनों स्टूडेंट दाइवुन को पीछे छुपा लेते हैं और कहते हैं कि बॉस किसी ने भी नहीं। वेल सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि हाईसुन जब जैसी कॉलेज की बिल्डिंग से बाहर आता है कि तभी उसके पास ओपा ओपा चिल्लाती हुई दो लड़कियां भागती हुई आती हैं और कहने लगती हैं कि ओपा आप वही हो ना, केडी इंश्योरेंस कंपनी के ऑनर के सन और साथ ही एक फेमस वॉलीबॉल प्लेयर भी। मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और उसे चिपटने लगती है। तभी दूसरी वाली लड़की उस फैटी लड़की को दूर करके हाईसुंग से उसका ऑटोग्राफ मांगती है। हाईसुंग हंसकर कहता है कि हम सभी स्टूडेंट्स ही तो हैं, इसमें ऑटोग्राफ की क्या ज़रूरत। तो ये सुन वो बोलती है कि अच्छा ऐसा है तो फिर किस दे दो। जिस बात पर उसे फैटी पीछे कर देती है और बोलती है कि इसने ब्रश नहीं करा इसलिए आप मुझे किस दे दो। और बस फिर ऐसे ही देखते देखते बहुत सारी लड़कियां भागती हुई हाईसुंग के पास आ जाती हैं और उसके फोटोज क्लिक करने लगती हैं। जिस सब के इस बिहेवियर से हाईसुंग परेशान और खुश दोनों था। वेल अब नेक्स्ट सीन में हमें हाईसुंग को उसके वॉलीबॉल कोच के साथ दिखाया जाता है जो कि हाईसुंग से उसके अचानक वॉलीबॉल छोड़ने का रीजन पूछ रहे थे। एक्चुअली हाईसुंग फेमस, हैंडसम, रिच होने के साथ साथ एक बहुत ही फेमस वॉलीबॉल प्लेयर भी है, पर अब वो अचानक वॉलीबॉल छोड़कर अपनी स्टडी पूरी करना चाह रहा है। एंड वो ऐसा क्यों कर रहा है ये हमें आगे बताया जाएगा। फिर जब वो टीम रूम में आकर अपना सामान पैक कर रहा था कि तभी उसके पास उसका एक दोस्त आता है और वो भी उससे यही सब सेम क्वेश्चंस करने लगता है कि क्या तुम सच में हमारी टीम छोड़ रहे हो। जिस पर हाईसुंग बातों को घुमाते हुए बोलता है कि हाँ, क्योंकि मुझे अपनी स्टडी पूरी करनी है और वो तुम्हें पता है ना कि मैं कैसे करता हूँ। उसका दोस्त पूछता है कि मतलब। तो इस पर हाईसुंग बताता है कि मैं हमेशा उन इंटेलिजेंट लड़कियों को ढूंढकर उनके साथ बैठता हूँ जो स्टडी में बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती हैं, क्योंकि इससे मेरी बहुत हेल्प हो जाती है। यानी मैं उनसे सिर्फ एक क्वेश्चन पूछता हूँ और वो मेरे लुक से इम्प्रेस होकर मुझे इंपॉर्टेंट लाइंस के साथ साथ पूरा चैप्टर ही समझा देती हैं, जिससे मेरी एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। और इस कॉलेज में वो इंटेलिजेंट लड़की मुझे मिल चुकी है। और वहीं दूसरी तरफ गोयरा अपने उन्हीं कोच के घर पहुंचता है जिनको मॉर्निंग में उसने बॉल मारी थी कि तभी कोच की बेटी यानी वूबिन वहां आकर गोयरा को बहुत बुरी तरह मारने लगती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की, वो भी मेरे डैड को सभी स्टूडेंट्स के सामने मारने के बाद। क्या तुम खुद को हीरो समझते हो जो तुमने मेरे डैड की सभी के सामने इंसल्ट कर दी। जिस पर गोयरा कहता है कि तुम्हारे डैड ने भी तो मेरी सभी के सामने इंसल्ट की थी मुझको गोरिल्ला बोल के, जबकि तुम्हें भी ये बात पता है ना कि मुझे खुद को गोरिल्ला कहलाना बिल्कुल भी पसंद नहीं। तो ये सुन कोच की बेटी गोयरा को और भी ज्यादा बुरी तरह मारने लगती है कि जबान चलाएगा मेरे आगे। कि तभी कोच बाहर आते हैं और वूबिन से उसके भाई को मारने से मना करते हैं। वो भी बोलती है कि आप इसे मेरा भाई कैसे बोल सकते हो जबकि मेरा इससे कोई रिश्ता नहीं। तो इस पर गोयरा कहता है कि बहन तुम मुझे भाई मानो या ना मानो, पर मेरे लिए तुम मेरी सगी बहन की तरह ही हो और कोच बिल्कुल मेरे फादर की तरह, जिनका आज मैंने अपनी नादानी की वजह से अपमान करके बहुत बुरा किया, जिसका मुझे सच में बहुत दुख है। और फिर जोर जोर से रोने की एक्टिंग करने लगता है। तो ये सब देख कोच उसे अंदर आने के लिए बोल देते हैं। तो ये सुन गोयरा बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वूबिन को मुंह चढ़ाते हुए अंदर चला जाता है, जिसकी ये सब हरकतें देख वूबिन और भी ज्यादा गुस्से में थी। पहले अब ये तीनों घर के अंदर होते हैं। कोच कहते हैं कि पहले मैं हाई स्कूल में वॉलीबॉल कोच था, फिर मुझे कॉलेज में वॉलीबॉल कोच बनने की अपॉर्चुनिटी मिली, पर मुझे ये बात नहीं समझ आ रही है कि मैं अपनी टीम को सक्सेसफुल क्यों नहीं बना पा रहा हूँ। क्या मेरी टीम के सभी स्टूडेंट्स निकम्मे हैं। और गोयरा से पूछते हैं कि तुम्हारा इस बारे में क्या कहना है। तो गोयरा कोच की ही सारी गलतियां बताने लगता है कि हाँ शायद आपको ही नहीं आता, तभी हम सब भी नहीं सीख पा रहे। एक्चुअली इनकी वॉलीबॉल टीम ने आज तक एक भी मैच नहीं जीता होता है, जिस बात का इन सभी को बहुत दुख है। कि तभी वूबिन बताती है कि अरे ये क्या, फेमस वॉलीबॉल प्लेयर हाईसुंग ने हमारे कॉलेज में एडमिशन लिया है। तो ये सुन गोयरा एंड कोच काफी बुरी तरह शॉक हो जाते हैं और फिर बाद में बहुत ही ज्यादा खुश होने लगते हैं कि अगर हाईसुंग उनकी टीम में आ गया तो वो लोग भी प्रो बन जाएंगे और कभी कोई मैच नहीं हारेंगे।
इसलिए गोइरा कोच से प्रॉमिस करता है कि वो कैसे भी करके हायसुंग को उनकी टीम में ला कर ही रहेगा। और वहीं दूसरी तरफ हायसुंग जो कि जब जैसे ही अपनी कार में बैठ रहा था कि तभी वो फिर से दाइवुन का टाइम टेबल देखता है जो कि उसके टाइम टेबल से बिल्कुल मैच कर रहा था और फिर कहता है कि मेरा वेट करना हान दाइवुन, और फिर खुशी खुशी वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि दाइवुन अपनी सिस्टर लिली के साथ थी। लिली पूछती है कि तुम्हारा आज का दिन कैसा रहा, तो इस पर दाइवुन बताती है कि बहुत अच्छा, यानी बहुत ही ज़्यादा अच्छा, क्योंकि आज मुझे मेरा पहला प्यार भी मिल गया। तो ये बात सुन लिली हैरान थी और कहती है कि प्यार, तुम्हें कब से किताबें छोड़कर इंसानों से प्यार होने लगा, और वैसे उस लड़के का नाम क्या है। तो इस पर जब जैसे दाइवुन ने बताया कि गोइरा, तो ये सुन लिली भी उसको गोरिल्ला गोरिल्ला बोलने लगती है। पर अब जो भी हो, दाइवुन के लिए वो उसका हीरो है, इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो गोइरा को ही डेट करके रहेगी। और बस फिर इसी के साथ पार्ट 1 यहीं पर एंड हो जाता है। सो पार्ट 1 में हमने देखा कि दाइवुन गोइरा को पसंद करने लगी है, इसलिए अब पार्ट 2 में जब जैसी वो भागती हुई गोइरा के पास आती है और उसको कल उसकी जान बचाने के लिए थैंक्स कहने लगती है एक मिल्क पैकेट के साथ, पर तभी हायसुंग को वहाँ आता हुआ देख गोइरा दाइवुन को साइड करके भागता हुआ हायसुंग के पास चला जाता है, क्योंकि वो बहुत देर से हायसुंग के वहाँ आने का वेट कर रहा था। पर जल्दबाजी में वो दाइवुन का मिल्क पैक नीचे गिरा गया था, जिससे दाइवुन को बहुत ही ज़्यादा बुरा फील होता है, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। और वहीं गोइरा हायसुंग को रोककर उसे अपना इंट्रोडक्शन देने लगता है कि मेरा नाम गोइरा है। तो ये सुन हायसुंग पूछता है कि क्या गोरिल्ला। तो ये सुन गोइरा को फिर से बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, पर वो जैसे तैसे करके अपने गुस्से पे कंट्रोल करता है और बताता है कि मैं वॉलीबॉल टीम का कैप्टन हूँ और चाहता हूँ कि तुम मेरी टीम को ज्वाइन कर लो। हायसुंग पूछता है कि पर क्यों, यानी मैं तुम्हारी टीम क्यों ज्वाइन करूँ। तो इस पर गोइरा कहता है कि तुम फेमस वॉलीबॉल प्लेयर हो ना, इसलिए। तो ये सुन हायसुंग डायरेक्ट वहाँ से जाने लगता है, बट गोइरा उसे जाने नहीं देता और बोलता है कि तुम कहीं नहीं जा सकते, क्या तुम्हें दिख नहीं रहा कि एक सीनियर तुमसे बात कर रहा है। तो ये सुन हायसुंग हंसने लगता है और बोलता है कि ओह सॉरी, मुझे यहाँ पर किसी ने बताया ही नहीं कि तुम मेरे सीनियर हो। गोइरा बताता है कि मैं फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट से हूँ और काफ़ी सालों से अपनी टीम को हैंडल कर रहा हूँ, पर हमारी टीम को एक सेटर की ज़रूरत है, इसलिए तुम प्लीज़ हमारी टीम को ज्वाइन कर लो। हायसुंग कहता है कि अगर मुझे वॉलीबॉल खेलना ही होता तो मैं यहाँ कभी नहीं आता, यानी अपनी नेशनल टीम का ही पार्ट बन के रहता, पर अब क्योंकि वॉलीबॉल को साइड रख कर मैंने अपनी स्टडी को पूरा करने का डिसाइड किया है, इसलिए मैं तुम्हारी वॉलीबॉल टीम को ज्वाइन नहीं कर सकता। एंड मेरी फर्स्ट क्लास का टाइम होने वाला है, इसलिए चलो जल्दी से साइड में हटो। और फिर वहाँ से चला जाता है, जिसके पीछे पीछे कॉलेज की सभी गर्ल्स भी गोइरा को धक्का देते हुए वहाँ से चली जाती हैं। गोइरा ये सब देखकर हैरान था कि क्या इसने सच में मुझे मना कर दिया। अब हायसुंग अपनी क्लास में आता है, जहाँ जब दो लड़कियाँ उसको अपने पास बैठने के लिए बोलने लगती हैं, पर वो उन्हें पीछा करके डायरेक्ट दाइवुन के पास आकर बैठता है। तो ये देख वो दोनों मुंह बनाने लगती हैं और फिर दाइवुन से पूछता है कि क्या तुमने मुझे पहचाना, जिस पर वो बोलती है कि क्यों, मतलब कि क्या तुम्हें पहचानना ज़रूरी है। तो इस पर वो बताता है कि मैं डोंग हायसुंग हूँ। तो इस पर दाइवुन उसे हेलो कहते हुए बोलती है कि अच्छा, और मैं दाइवुन, आपसे मिलकर खुशी हुई। हायसुंग दाइवुन के इस बिहेवियर से हैरान रह जाता है, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है जब उसको किसी लड़की ने पहचाना नहीं हो कि वो कोरिया का एक बहुत ही फेमस वॉलीबॉल प्लेयर है, इसलिए फिर से पूछता है कि क्या तुमने मुझे सच में नहीं पहचाना। तो इस पर दाइवुन पूछती है कि क्या तुम सीनियर गोइरा के क्लोज हो। हायसुंग पूछता है कि कौन गोरिल्ला। तो इस पर दाइवुन उसे याद दिलाती है कि वो जिससे तुम मॉर्निंग में बात कर रहे थे। तो इस पर वो कहता है कि अच्छा वो नहीं, मैं उसे नहीं जानता। तो ये सुन दाइवुन पूछती है कि तो फिर वो क्या है। कि तभी हम देखते हैं कि गोइरा क्लास की विंडो से हायसुंग को इशारे कर रहा होता है कि वो उसकी टीम ज्वाइन कर ले, जिसकी इन सभी हरकतों से अब हायसुंग परेशान होने लगा था। नेक्स्ट सीन में क्लास ओवर होती है एंड हायसुंग और दाइवुन दोनों क्लास से बाहर आ रहे थे कि तभी गोइरा हायसुंग को फिर से रोकता है और कहता है कि तुम हमारी टीम में आने से इसलिए मना कर रहे हो क्योंकि तुमने अभी तक हमारी टीम का टैलेंट नहीं देखा। हायसुंग बोलता है कि मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ कि मैं यहाँ वॉलीबॉल खेलने नहीं आया। तो इस पर गोइरा हायसुंग से इमोशनल होकर रिक्वेस्ट करने लगता है कि प्लीज़ हायसुंग, तुम समझ नहीं रहे हो कि हमें तुम्हारी कितनी ज़रूरत है। तो फिर अब क्योंकि दाइवुन गोइरा को पसंद करती है, तो इसलिए वो भी हायसुंग से गोइरा के लिए रिक्वेस्ट करने लगती है। तो ये सुन हायसुंग दाइवुन के लिए वॉलीबॉल हॉल चलने के लिए तैयार हो जाता है, जिस बात से दाइवुन बहुत ही ज़्यादा खुश थी।
और फिर ये तीनों वॉलीबॉल हॉल पहुंचते हैं, जहां सभी लोग हैसुंग को देखकर हैरान रह जाते हैं कि ये वही फेमस वॉलीबॉल प्लेयर हैसुंग है ना। पर तभी गोयरा के चिल्लाने पर वो सभी फिर से प्रैक्टिस करने लगते हैं। और अब क्योंकि गोयरा की टीम बहुत ज़्यादा बुरा खेल रही थी, यानी वो बॉल्स को कैच तक नहीं कर पा रही थी, तो उन्हें ऐसे खेलता हुआ देख गोयरा को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। एंड हैसुंग कहता है कि इन्हें सिर्फ सेटर की ज़रूरत नहीं। तो इस पर गोयरा बोलता है कि तुम बस हमारी टीम ज्वाइन कर लो, फिर हम भी तुम्हारी तरह खेलने लगेंगे। बट हैसुंग बोलता है कि पर अब मुझे जाना होगा, मेरी क्लास का टाइम हो गया, और दाइवून को भी उसके साथ चलने के लिए बोलता है। मगर दाइवून जाती नहीं, ये कहकर कि पर मेरी कोई क्लास नहीं, क्योंकि उसे यहीं रुककर गोयरा को देखना था। हैसुंग बोलता है कि पर हम दोनों एक ही क्लास में हैं, और फिर दाइवून को ज़बरदस्ती अपने साथ खींचकर वहाँ से ले जाने लगता है। दाइवून चिल्लाती भी है कि नहीं मुझे नहीं जाना, पर वो उसे तब भी अपने साथ ले ही जाता है। जिन दोनों को जाते हुए देख गोयरा बोलता है कि शायद हैसुंग को अपनी टीम में लाना इतना भी आसान नहीं। नेक्स्ट सीन में दाइवून खुद को मिरर में देखकर बहुत ज़ोर से चिल्लाती है, जिससे सब शॉक थे। हैसुंग पूछता है कि क्या हुआ, तो वो बोलती है कि क्या मैं ऐसा फेस लेकर सीनियर गोरिया के सामने गई थी, और फिर परेशान होकर अपना सर डेस्क पे मारने लगती है, जिसके हेड के आगे हैसुंग अपने हाथ कर लेता है। और फिर दाइवून की ऐसी हरकतें देखकर समझ जाता है कि वो गोयरा को पसंद करती है, इसलिए वो उससे पूछता है कि क्या तुम गोयरा को पसंद करती हो, जिस पर वो बताती है कि हाँ, यानी मेरा सीनियर गोयरा के ऊपर क्रश है, वो बहुत कूल है। पता है जब कल मुझे एक कार टक्कर मारने ही वाली थी, तो तब सीनियर गोरिया ने मुझे बिल्कुल हीरो की तरह आके बचाया था, वो सच में बहुत ज़्यादा औसम है। तो ये सुन हैसुंग बोलता है कि अच्छा ऐसा है, चलो तो फिर एक डील करते हैं, मैं तुम्हारी गोयरा को पटाने में हेल्प करवाऊंगा, क्योंकि एक मैन दूसरे मैन को बहुत अच्छे से समझ सकता है, बदले में तुम मेरी स्टडी में हेल्प करवा देना। जिस बात के लिए दाइवून खुशी खुशी मान जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें वॉशरूम का सीन दिखाया जाता है, जहां हैसुंग की वही दोनों फैंस गर्ल्स आपस में बातें कर रही थी कि आज ओप्पा कैसे उस चंपू दाइवून के पास जाकर बैठ गए, जबकि वो उसके स्टैंडर्ड की भी नहीं। तो इस पर फैटी कहती है कि हाँ वही तो, भला उन्होंने मुझे कैसे नहीं नोटिस किया, जबकि दाइवून मेरा आगे कुछ भी नहीं, यानी मैं उससे बहुत ही ज़्यादा सुंदर हूँ, और मेरा बॉडी शेप भी देखो उससे कितना ज़्यादा बेहतर है। जिसकी इन बातों को उसकी फ्रेंड हैरानी से सुन रही थी कि तभी दाइवून पीछे से बाहर आती है और हैंड वॉश करके वहाँ से चली जाती है, जिसे देख वो दोनों हैरान रह जाती हैं। और फिर अब दाइवून हैसुंग के बारे में सर्च करती है कि आखिर ये है कौन, जो सभी लड़कियां इस पर मर रही हैं। और फिर सर्च करने के बाद दाइवून को पता चलता है कि हैसुंग एक बहुत ही फेमस एशियन वॉलीबॉल प्लेयर है, जो कि नेशनल लेवल तक मैच खेल चुका है। कि तभी हैसुंग भी वहां आ जाता है और दाइवून से बातें करने लगता है। दाइवून कहती है कि तुम प्रो वॉलीबॉल प्लेयर हो ना, तो ये सुन वो बोलता है कि अच्छा तुम्हें कुछ ज़्यादा ही जल्दी नहीं पता चल गया। तो इस पर वो उसको सॉरी कहने लगती है, मगर फिर पूछती है कि पर तुमने वॉलीबॉल खेलना छोड़ क्यों दिया। तो इस पर वो उसे बताता है कि मेरी फैमिली में सभी वॉलीबॉल प्लेयर्स हैं, यानी मेरे फादर, ब्रदर्स और यहाँ तक के कज़न्स भी, इसलिए वॉलीबॉल के एनवायरनमेंट में रहकर वॉलीबॉल प्लेयर बनना मेरे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं। पर ये सब करके मैं खुश नहीं हूँ, यानी मैं अपने ड्रीम को ढूंढ रहा हूँ, और इसी वजह से मैंने यहाँ इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। तो ये सुन दाइवून हैसुंग को कूल कहने लगती है, मगर वो बोलता है कि ऐसा बस तुम्हें लगता है, वरना मेरी फैमिली तो मुझे सेल्फिश और बेवकूफ़ बोलती है। जिस पर दाइवून बोलती है कि नहीं ये सच में कूल है, यानी सब कुछ छोड़कर सिर्फ अपने मन की सुनना, अपने ड्रीम को ढूंढना, ये वाकई में बहुत कूल है। तो ये सुन हैसुंग हंसने लगता है। नेक्स्ट सीन में हमें गोयरा और उसकी टीम को दिखाया जाता है, जो कि सभी जिम में एक्सरसाइज कर रहे थे। एक लड़का बोलता है कि पता नहीं क्यों हैसुंग हमारे अंदर का टैलेंट नहीं देख पा रहा। तो इस पर गोयरा चिल्लाकर कहता है कि अबे ओ बस रहने दे, जैसा तुम सभी आज उसके सामने खेले ना, उसे देख हैसुंग क्या कोई और भी हमारी टीम ज्वाइन कर ले तो ये बहुत बड़ी बात होगी। तो इस पर एक लड़का बोलता है कि पर कुछ भी हो, हमें हैसुंग को अपनी टीम में लाना ही होगा, तभी हमारा कुछ हो पाएगा। जिस बात का सपोर्ट बाकी सब भी करने लगते हैं, और फिर ये सभी हैसुंग की क्लास के बाहर आकर उसको विंडो से देखने लगते हैं। गोयरा कहता है कि अगर हमें किसी ने ऐसे देख लिया तो उन्हें लगेगा कि हम हैसुंग के फैन हैं। तो इस पर एक लड़का बोलता है कि प्लीज़ मेरे लिए ऐसा कोई मत सोचना, यानी मुझे लड़कों में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं। तो इस पर गोयरा उसे मारते हुए बोलता है कि अबे ओ हमें भी नहीं है। कि तभी ये सभी नोटिस करते हैं कि हैसुंग दाइवून के साथ बैठकर स्टडी और हंसी मजाक कर रहा है।
एक लड़का पूछता है कि वैसे ये लड़की कौन है जो हमेशा हैसुंग के साथ रहती है। तो इस पर गोयरा बोलता है कि देखने में तो ये दोनों बहुत क्लोज लग रहे हैं, इसलिए अब हमें हैसुंग के साथ साथ इस लड़की पर भी नजर रखनी होगी, जिस बात के लिए वो सभी मान जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि अब हैसुंग और दाइवुन के ऊपर उनकी दोनों क्लासमेट्स के अलावा अब गोयरा के दोनों दोस्त भी नजर रखे हुए हैं। पर तभी टीचर उन्हें ऐसा करते हुए देख लेती हैं और अपने ऑफिस में बुलाती हैं, जहाँ जिन्हा बोलता है कि वो दोनों बुरे बच्चे नहीं हैं बल्कि इनोसेंट स्टूडेंट्स हैं। जिस पर वो कहती हैं कि मगर दिखने में तो तुम दोनों क्रिमिनल्स लग रहे हो। और फिर जिन्हा से पूछती हैं कि वैसे क्या तुम सच में एक स्टूडेंट ही हो। तो इस पर वो गुस्से से कहता है कि हाँ, मैं अभी सिर्फ 19 साल का ही हूँ। और फिर ये दोनों बाहर आ जाते हैं, जहाँ जिन्हा बहुत ही ज़्यादा अपसेट था क्योंकि सभी लोग उसे ओल्ड समझते हैं जबकि अभी वो सिर्फ 19 साल का है। तो इस पर वॉन पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। तो वो कहने लगता है कि हाँ, क्योंकि अब मुझे ये सब फेस करने की आदत पड़ चुकी है। मगर फिर तभी हैरानी से बोलता है कि एक मिनट, हमने दाइवुन और हैंसुंग के बारे में तो कुछ पता लगाया ही नहीं, अब इसलिए हम बॉस को क्या जवाब देंगे। और फिर ये दोनों गोयरा के पास आकर उसे पूरी बात बता देते हैं, जिसे सुन पहले तो गोयरा बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है, मगर फिर बोलता है कि चलो कोई नहीं, अब आगे का काम मैं संभाल लूँगा। और फिर लेडीज़ वॉशरूम के बाहर आके खड़ा हो जाता है, जहाँ जब जैसी दो लड़कियां बाहर आई तो वो उसे देखकर डर गई। तो ये देख वो अपना मुंह छुपाने लगता है। और फिर जब जैसी दाइवुन बाहर आती है तो वो उसे खुश होकर हाय दाइवुन बोलता है। दाइवुन ये सुनकर हैरान रह जाती है कि आपको मेरा नाम कैसे पता, मगर वो इस बारे में उसे कुछ नहीं बताता। और फिर ये दोनों बाहर आते हैं, जहाँ गोयरा दाइवुन के लिए बहुत सारी ड्रिंक्स लेकर आता है क्योंकि उसे नहीं पता था कि दाइवुन को क्या पसंद है। और फिर पूछता है कि तुम हैसुंग की गर्लफ्रेंड हो ना, जिस पर वो साफ मना करने लगती है। तो वो कहता है कि चलो छोड़ो, मुझे अपनी वॉलीबॉल टीम में हैसुंग की ज़रूरत है, तो क्या तुम उसको मेरी टीम में आने के लिए बोल सकती हो। जिस पर वो याद करती है कि हैसुंग ने उसे बताया था कि उसका वॉलीबॉल प्लेयर बनना ड्रीम नहीं, इसलिए दाइवुन सोचती है कि हैसुंग को वॉलीबॉल के लिए फोर्स करना सही नहीं होगा। पर एक टाइम के लिए उसके मन में ये भी बात आ रही होती है कि गोयरा ने फर्स्ट टाइम उससे किसी चीज़ के लिए रिक्वेस्ट की है, इसलिए गोयरा को मना करना सही नहीं हो सकता। तो वो एक प्लान बताती है कि क्यों ना तुम एक वॉलीबॉल मैच रखो जिसमें मैं हैसुंग को कैसे भी करके ले आऊँगी, और फिर तब तुम वो मैच हैसुंग के सामने कैसे भी करके जीत जाना, जिससे फिर हैसुंग को फिर से वॉलीबॉल में इंटरेस्ट होने लगेगा और वो तुम्हारी टीम को ज्वाइन कर लेगा। जो आइडिया गोयरा को भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आ जाता है, इसलिए नेक्स्ट सीन से वो अपनी टीम की जमकर प्रैक्टिस कराने लगता है और बताता है कि कल उनका वॉबिन की हाई स्कूल टीम के साथ वॉलीबॉल मैच है। और साथ ही गोयरा चेयर लीडिंग टीम के पास भी आता है ताकि वो सभी उसकी टीम को चेयर अप कर सकें, जहाँ पहले तो वो सभी आने से मना करने लगते हैं क्योंकि उन सभी को भी बहुत अच्छे से पता है कि गोयरा की टीम हमेशा हारती ही है। पर जब गोयरा बताता है कि इस बार वो नहीं हारेंगे क्योंकि उनका मैच हाई स्कूल की टीम के साथ है, तो ये सुन फिर वो सभी गोयरा की टीम को चेयर अप करने के लिए मान जाते हैं। और फिर फाइनली नेक्स्ट डे आने पर गोयरा दाइवुन के आने का वेट करता है और फिर दाइवुन को रोक कर उसे बताता है कि सब कुछ सेट है, अब तुम बस कैसे भी करके आफ्टर क्लास हैसुंग को हमारा मैच दिखाने ले आना। जिस बात के लिए वो हाँ तो कर देती है, पर उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि वो हैसुंग को कैसे मैच दिखाने लेकर आएगी। देन वो ये सब कुछ सोचती हुई क्लास में आती है एंड हैसुंग से आफ्टर क्लास वॉलीबॉल मैच देखने के लिए फोर्स करने लगती है। हैसुंग हंसकर पूछता है कि क्या तुमसे ये सब गोयरा ने बोलने के लिए कहा है, तो वो मना कर देती है। पर जब हैसुंग उसकी बात पर यकीन नहीं करता तो वो उससे सैड होकर सॉरी बोलती है। हैसुंग कहता है कि चलो ठीक है, हम आफ्टर क्लास वॉलीबॉल मैच देखने चलेंगे। तो ये सुन दाइवुन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और हैसुंग को थैंक्स ओप्पा बोलती है, जिस वर्ड को सुन हैसुंग शर्माने लगता है क्योंकि अब वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत दाइवुन को पसंद करने लगा है। अब हमें वॉलीबॉल हॉल दिखाया जाता है जहाँ गोयरा की टीम मैच के लिए रेडी थी कि तभी वहाँ सोबिन भी अपनी हाई स्कूल वॉलीबॉल टीम के साथ आ जाती है और उसके बाद हैसुंग भी वहाँ आ जाता है, जिसे देख सोबिन हैरानी से बोलती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, क्या तुम भी गोयरा की टीम में हो, अगर ऐसा है तो फिर पक्का मेरी टीम हार जाएगी, ये तो चीटिंग हुई। जिस पर हैसुंग कहता है कि चिल, ऐसा कुछ नहीं है, यानी मैं यहाँ सिर्फ मैच देखने आया हूँ। तो ये सुन सोबिन को सांस आती है और फिर वो अपनी टीम को देखकर बोलती है कि तुम लोगों को ये मैच कैसे भी करके जीतना है, वरना मैं तुम सभी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। जिस बात के लिए वो सब भी मान जाते हैं। अब मैच स्टार्ट होने वाला होता है, जहां गोयरा अपनी टीम से कहता है कि आज कुछ भी हो जाए हमें हैसुंग के सामने ये मैच जीतना ही होगा।
तभी वो हमसे इम्प्रेस होकर हमारी टीम में आएगा, जिस बात के लिए उसके सभी टीम मेंबर्स भी मान जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ दाइवून भी गोइरा की जीत के लिए प्रेयर करती है। और बस फिर इसी के साथ पार्ट 2 यहीं पर एंड हो जाता है। सो पार्ट 3 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि गोइरा की टीम हाई स्कूल की टीम के अगेंस्ट मैच खेलने के लिए तैयार है। पर जब ये सभी मैच खेलते हैं तो यहाँ हमेशा की तरह आज भी गोइरा की टीम बहुत बुरा खेल रही थी, जिसे देख गोइरा अपनी टीम पर बहुत जोर से चिल्लाने लगता है एंड हैसुंग ये सब देखकर हंसता है। ब्रेक टाइम होता है, जहाँ अब चीयर लीडिंग टीम अपनी परफॉर्मेंस देती है, जिसको दाइवून बहुत ही ध्यान से देखने लगती है क्योंकि उसको उनका डांस काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा था। हैसुंग दाइवून को ये सब इतने ज़्यादा फोकस से देख पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, पर वो उसे कोई रिप्लाई नहीं देती, बल्कि बस ध्यान से चीयर लीडिंग टीम के डांस मूव्स को ही देखती जाती है। जिसके बाद फिर अब मैच को फिर से स्टार्ट किया जाता है, जहां गोइरा की टीम एक बार फिर बुरा खेल रही थी और फिर लास्ट में वो हाई स्कूल के स्टूडेंट्स से काफ़ी बुरी तरह हार जाती है। जिस सबको होता देख गोइरा बहुत ही ज़्यादा गुस्से से चिल्लाता है। चीयर लीडिंग टीम मैच खत्म होने के बाद वापस जाने लगती है तो उनको दाइवून भागती हुई आकर ऊपर से देखने लगती है। हैसुंग भी वहां आता है और दाइवून से सबका रीज़न पूछता है कि तुम तब से इन सभी को घूर क्यों रही हो, जिस पर दाइवून बताती है कि इसलिए क्योंकि उसको गोइरा के क्लोज जाने का एक रास्ता मिल चुका है, यानी अब वो भी चीयर लीडिंग टीम ज्वाइन करेगी ताकि रोज़ गोइरा को देख सके। जिस पर हैसुंग बोलता है कि तुम गोइरा से डायरेक्ट अपनी फीलिंग्स कन्फेस क्यों नहीं कर देती हो। तो इस पर वो बताती है कि डायरेक्ट फीलिंग कन्फेस करना ठीक नहीं होगा, यानी मैं पहले गोइरा को इम्प्रेस करना चाहती हूँ। तो ये सुन हैसुंग कुछ नहीं बोलता और कहता है कि ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, पर मैं हमेशा तुमको ही सपोर्ट करूँगा। तो ये सुन दाइवून काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। और वहीं दूसरी तरफ गोइरा मैच हारने के बाद बहुत बड़े सदमे में था। सोबिन उससे कहती है कि मैंने तो पहले कहा था कि तुम मेरी टीम को हरा नहीं पाओगे। तो ये सुन वो और भी ज़्यादा दुखी होने लगता है। गोइरा की टीम का एक मेंबर बोलता है कि यकीन नहीं आ रहा कि हम कॉलेज स्टूडेंट्स हाई स्कूल के स्टूडेंट्स से हार गए। तो ये सुन गोइरा ज़मीन पे लेट लेट के काफ़ी बुरी तरह रोने लगता है और बोलता है कि ये बहुत शर्मनाक है। नेक्स्ट सीन में हम गोइरा और उसके दोस्त को सोबिन के घर में देखते हैं, जहाँ भी सोबिन मैच को लेकर गोइरा का मजाक बना रही थी। तो ये सुन गोइरा उसे गुस्से से देखता है, जिसको सोबिन उसकी आंखें नीचे करने को बोलती है। तो फिर इससे इन दोनों के बीच लड़ाई होने लगती है और तभी सोबिन गोइरा को उसकी एक वीडियो दिखाती है, जो कि उस दिन की थी जब गोइरा सोबिन के पास ये रिक्वेस्ट करने आया था कि वो प्लीज़ अपनी हाई स्कूल टीम का मैच गोइरा की टीम के साथ करवा ले, क्योंकि उन सभी को हैसुंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए वो पक्का इस मैच को जीतेंगे। जिस बात के लिए जब सोबिन मानती नहीं तो गोइरा कहता है कि क्यों, क्या तुम हमसे डर गई हो? मेरी शर्त ले लो कि हम पक्का तुमसे जीतेंगे, और घमंड में हंसने लगता है। पर अब क्योंकि प्रेजेंट में वो सोबिन की टीम से हार चुका है, इसलिए वो सोबिन के ऊपर और भी ज़्यादा गुस्सा करने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वीडियो बनाने की। जिस पर सोबिन भी गोइरा को उल्टा सीधा बोलती है कि तभी वहाँ कोच भी आ जाते हैं और सोबिन से पूछते हैं कि तुम आखिर गोइरा के ऊपर इतना चिल्ला क्यों रही हो। तो ये देख गोइरा भागता हुआ कोच के पास आकर बहुत बुरी तरह रोने की एक्टिंग करने लगता है, जैसे सोबिन ने गोइरा को मारा हो और उसकी हारी हुई टीम का बहुत गंदा मजाक बनाया हो। जिसे ऐसा करता देख सब हैरान थे एंड गोइरा का दोस्त बोलता है कि आज मैं मान गया कैप्टन की एक्टिंग को, वो सच में प्रोफेशनल एक्टर हैं। कोच गोइरा को चुप कराते हुए बोलते हैं कि गेम्स में तो हार जीत चलती ही रहती है, इसलिए तुम्हें दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं। जिस बात को सुन जब जैसे सोबिन बताने ही वाली थी कि ये हाई स्कूल के बच्चों से हारा, वो भी बहुत बुरी तरह, कि तभी गोइरा भागता हुआ सोबिन के पास आकर उसको चुप करवा देता है, ये बोलकर कि अगर एक शब्द भी बाहर निकाला तो मैं तुम्हारे प्लेयर्स को गायब करवा दूंगा। जिसकी इन बातों का सपोर्ट गोइरा का दोस्त भी करने लगता है। और फिर गोइरा फिर से बहुत बुरी तरह रोते हुए कोच की तरफ देखता है। कोच बोलते हैं कि तुम इतने बड़े हो गए हो पर अब भी बच्चों की तरह ही रोते हो। नेक्स्ट डे हम हैसुंग और दाइवून को साथ में कॉलेज आते हुए देखते हैं, पर तभी दाइवून चीयर लीडिंग टीम का ऑडिशन पोस्टर देख के वहीं रुक जाती है और उसे देखकर बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होने लगती है, जिसका ये सब बिहेवियर हैसुंग को समझ नहीं आ रहा था। फिर जब क्लास अटेंड करने के बाद इनकी क्लास ओवर होती है तो तब हैसुंग दाइवून से कुछ क्वेश्चंस पूछता है, जिस पर वो उससे कहती है कि मैं ये सब तुम्हें बाद में समझा दूंगी, और फिर जल्दी में वहाँ से चली जाती है। हैसुंग सोचता है कि आखिर इसे हो क्या गया है, यानी आज ये इतनी जल्दबाजी में क्यों है। कि तभी मौका देखते ही हैसुंग की फैन गर्ल उसके पास आने लगती है, बट हैसुंग जल्दी से वहाँ से भाग जाता है।
अब हम देखते हैं कि दायवून एक खाली क्लास में अपनी डांस प्रैक्टिस कर रही है, जिसे छुप छुप कर हैसुंग भी देखने लगता है और हंसता है। फिर जब जैसे ही वो क्लास के अंदर आता है तो उसे देख पहले तो दायवून डर जाती है, मगर फिर बाद में वो हैसुंग के सामने ही डांस प्रैक्टिस करने लगती है, जिसे डांस करता हुआ देख हैसुंग को मन ही मन हंसी आ रही थी, क्योंकि दायवून बहुत फनी डांस कर रही थी और फिर थक हार के नीचे बैठ जाती है। हैसुंग उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, तो इस पर वो कहती है कि नहीं, क्योंकि मुझे कैसे भी करके चीयर लीडिंग टीम में जाना है, पर मुझे ऑडिशन के लिए बिल्कुल भी डांस नहीं आता। तो इस पर हैसुंग दायवून को बहुत प्यार से समझाता है कि देखो, तुम कभी हार मत मानना, यानी अगर तुमसे एक बारी में ना हो तो दूसरी बार करो, और अगर दूसरी बारी में ना हो तो तीसरी और चौथी बार भी करो, पर कभी हार मत मानना, तभी तुम एक अच्छी डांसर बन पाओगी। और वैसे भी मैं तो हूँ ना हमेशा तुम्हें सपोर्ट करने के लिए। जिसकी ये सभी बातें सुन दायवून हैसुंग से इम्प्रेस होने लगती है कि हैसुंग कितना अच्छा है, हमेशा मेरी हेल्प करता है। पर फिर तभी खुद से बोलती है कि पर कुछ भी हो जाए मुझे हैसुंग के प्यार में नहीं पड़ना, क्योंकि मेरा पहला और सच्चा प्यार सिर्फ गोइरा है। और फिर वो वॉलीबॉल हॉल में आकर गोइरा को छुप छुप कर देखने लगती है, और साथ ही बहुत ही ज़्यादा खुश भी थी कि तभी एक प्लेयर वहाँ आकर दायवून से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो ये देख दायवून जल्दबाजी में वहाँ से भाग जाती है। वो प्लेयर सोचने लगता है कि भला ये लड़की हमारे कैप्टन को क्यों घूर रही थी। नेक्स्ट सीन में दायवून और हैसुंग साथ में चल रहे होते हैं, जहाँ हैसुंग दायवून से पूछता है कि जब तुम गोइरा को डेट करने लगोगी तो उसके साथ सबसे पहले कहाँ जाओगी। जिस बात को सुन दायवून को अपनी मॉम की बात याद आती है कि तुम जब भी किसी लड़के को डेट करो तो उसके साथ सबसे पहले लंच पर जाना, क्योंकि इससे तुम्हें उस पर्सन के मैनर्स के बारे में पता चलेगा। तो ये सुन दायवून भी इस बात के लिए मान जाती है और प्रेजेंट में हैसुंग को बताती है कि वो गोइरा के साथ रिलेशनशिप में आने के बाद सबसे पहले लंच पर जाएगी। तो ये सुन हैसुंग कुछ नहीं बोलता, और वहीं दूसरी तरफ गोइरा जो कि अपने टीम मेंबर्स के साथ एक्सरसाइज कर रहा था कि तभी उसके पास हैसुंग आता है और बोलता है कि मुझे तुमसे अकेले में कुछ बात करनी है। जिस बात को सुन गोइरा हैरान रह जाता है, और वहीं दायवून वापस घर आकर फिर से डांस प्रैक्टिस करने लगती है कि तभी अचानक पैर मुड़ जाने की वजह से वो नीचे गिर जाती है और बिल्कुल भी उठने की हिम्मत नहीं कर पाती। नेक्स्ट डे हमें दिखाया जाता है कि दायवून बहुत अच्छे से रेडी होकर कॉलेज आ रही है, और साथ ही उसने बहुत सारा मेकअप भी किया हुआ है, जो कि वो नॉर्मल डेज में कभी नहीं करती। इसका मतलब ये है कि ये दायवून नहीं बल्कि दायवून की बड़ी सिस्टर लिली है। और वहीं दूसरी तरफ से गोइरा भी अपनी टीम के साथ आ रहा था, जो कि लिली को दायवून समझकर वहीं रुक जाता है और हैरानी से पूछता है कि क्या तुम सच में दायवून ही हो, क्योंकि आज तुम बहुत प्रीटी दिख रही हो। जिसकी इन बातों का उसके दोस्त भी सपोर्ट करने लगते हैं कि हाँ सच में आज तुम बिल्कुल चेंज दिख रही हो। तो ये सुन लिली इतराने लगती है पर कुछ बोलती नहीं। देन गोइरा उसको थैंक्स बोलता है हैसुंग को मैच दिखाने लाने के लिए। तो ये सुन लिली समझ जाती है कि अच्छा ये है वो गोरिल्ला, पता नहीं मेरी बहन हैसुंग को छोड़कर इसके प्यार में कैसे पड़ गई। कि तभी वहाँ हैसुंग भी आ जाता है, जिसे देख लिली बहुत ही ज़्यादा खुश होकर भागती हुई हैसुंग के पास जाने लगती है एंड गोइरा और उसके दोस्तों को साइड में कर देती है एंड देन भागती हुई डायरेक्ट हैसुंग के पास आकर उसे हक कर लेती है। जिसे ऐसा करता देख सभी लोग बहुत ही ज़्यादा हैरान होते हैं, इंक्लूडिंग हैसुंग। इसलिए वो उसको पीछे करके पूछता है कि तुम कौन। तो ये सुन वो हंसने लगती है एंड ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब हम लिली को बहुत अच्छे से डांस करते हुए देखते हैं, क्योंकि वो दायवून बन के चीयर लीडिंग टीम के लिए ऑडिशन देने आई है, और अब क्योंकि वो डांस में बहुत ज़्यादा अच्छी है इसलिए चीयर लीडिंग टीम के सभी जजेस उसे तुरंत ही अपनी टीम में ले लेते हैं। जिस बात को सुन लिली बाहर आकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही थी कि तभी वो देखती है कि हैसुंग उसका वेट कर रहा है, जो कि लिली से डायरेक्ट पूछता है कि दायवून कहाँ है, जिस पर वो बताती है कि घर। तो ये सुन हैसुंग हंसने लगता है और बोलता है कि अच्छा तो ये आइडिया दायवून का था चीटिंग से ऑडिशन में सिलेक्ट होने का। तो ये सुन लिली कुछ नहीं बोलती, क्योंकि वह हैसुंग को इतने ज़्यादा गुस्से में देखकर डर गई थी, और इसी वजह से वो हैसुंग को बता ही नहीं पाती कि ये आइडिया उसका था ना कि दायवून का। पर अब दायवून हैसुंग की नज़र में चीटर बन चुकी थी। दोनों बिल्डिंग से बाहर आते हैं, जहाँ जब जैसे ही हैसुंग की फैन गर्ल्स चिल्लाती हुई हैसुंग के पास आती हैं और उसे रोक कर बातें करने लगती हैं, तो वो उन्हें भी गुस्से से पीछे करके वहाँ से चला जाता है। लिली बोलती है कि ज़रा देखो तो कितना घमंडी है। तो ये सुन हैसुंग की फैन गर्ल्स लिली पर गुस्सा करने लगती हैं कि तुमने क्या किया है जो हमारे ओपा आज इतने ज़्यादा गुस्से में है।
तो इस पर लिली बोलती है कि तुमसे मतलब, यानी तुम होती कौन हो मुझसे ये क्वेश्चन करने वाली। तो ये सुन वो दोनों लड़कियां चिढ़ जाती हैं और कहती हैं कि माना हमारे ओप्पा तुम्हारे साथ बैठते हैं, इसका ये मतलब नहीं कि अब तुम इतराओगी। और फिर वो लिली को मारने की कोशिश करने लगती हैं, पर लिली बच जाती है। तो वो दोबारा से लिली को मारने की कोशिश करती हैं, पर तभी गोयरा वहाँ आकर उस लड़की का हाथ पकड़ लेता है और लिली को देखकर स्माइल करता है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि गोयरा ज़बरदस्ती लिली को अपने साथ उसके घर ड्रॉप करने जाता है, जहाँ जब वो लिली की सीट बेल्ट बांधने को कहता है तो इस पर लिली कहती है कि नो थैंक्स, तुम बस पीछे हो जाओ, मैं खुद से कर लूँगी। और फिर ये दोनों घर के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हैसुंग दाइवुन से मिलने उसके घर आता है और उसके पैर पर लगी चोट को देख बोलता है कि मुझे लगा था कि तुम और बाकी सभी लड़कियों से बिल्कुल अलग हो, यानी काइंड हो, मगर तुम भी उन सभी की तरह चीटर निकली जिनने चीयर लीडिंग टीम में आने के लिए इतनी चीप हरकत की। लगता है कि तुम्हें गोयरा के अलावा और कुछ नहीं दिखता। जिसकी ये सभी बातें दाइवुन को बिल्कुल भी समझ नहीं आती, इसलिए वो पूछती है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो, मैं कुछ समझी नहीं। कि तभी लिली और गोयरा ये दोनों भी वहाँ आ जाते हैं और गोयरा दोनों बहनों को साथ में देखकर काफ़ी ज़्यादा शौक था, इसलिए हैरानी से पूछता है कि क्या तुम दोनों ट्विंस हो। तो ये सुन हैसुंग वहाँ से जाने लगता है क्योंकि अब उसकी नज़रों में दाइवुन एक चीटर है। दैन लिली दाइवुन के पास आकर उसको सॉरी बोलती है और सब बता देती है कि वो उसकी हेल्प करने के लिए दाइवुन बन के ऑडिशन देने गई थी एंड सिलेक्ट भी हो गई। बट हैसुंग समझ गया कि मैं दाइवुन नहीं, और ये सब तुम्हारा आइडिया समझकर बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लगा। मैं उसे गुस्से में देखकर डर गई थी, इसलिए कुछ भी बता नहीं पाई, इसलिए प्लीज़ तुम मुझे माफ़ कर दो। कि तभी गोयरा भी वहाँ आकर पूछने लगता है कि वैसे तुम दोनों में से दाइवुन है कौन। तो ये सुन वो दोनों इरिटेट हो जाती हैं क्योंकि वह हैसुंग की मिसअंडरस्टैंडिंग को लेकर दुखी थी। और वहीं दूसरी तरफ हैसुंग गुस्से में बहुत तेज कार चलाता है और सोचता है कि शायद मुझे चिल्लाना नहीं चाहिए था। और फिर तभी हम एक फ्लैशबैक देखते हैं कि कैसे हैसुंग ने गोयरा से मिलकर उसको दाइवुन की सारी सच्चाई बता दी थी कि दाइवुन तुम्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद करती है और तुम्हारी ही वजह से चीयर लीडिंग टीम को ज्वाइन कर रही है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम भी उसे अपनी लाइफ में आने का एक चांस दो। जिन सभी बातों को सुनकर गोयरा हैरान रह जाता है और कहता है कि पर वो तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी ना। तो इस पर हैसुंग मना कर देता है और बताता है कि वो सिर्फ मेरी क्लासमेट है, और गोयरा से रिक्वेस्ट करता है कि वो दाइवुन के साथ सबसे पहले लंच पर जाए। तो हैसुंग की इन सभी बातों के लिए गोयरा मान तो जाता है, पर कहता है कि मैं ये सब सिर्फ एक ही शर्त पे करूँगा, यानी फिर तुमको आफ्टर क्लास हमारे वॉलीबॉल हॉल आना होगा हमारी मदद करवाने के लिए। जिस बात के लिए फिर हैसुंग को भी मानना ही पड़ता है क्योंकि उसको बस दाइवुन की खुशी देखनी है। और फिर इन सभी बातों को प्रेजेंट में याद करके हैसुंग दुखी होने लगता है क्योंकि उसके दो मन हो रहे हैं। पहला ये कि वो दाइवुन को उसके क्रश यानी गोयरा के साथ खुश तो देखना चाहता है, पर अब वो खुद भी दाइवुन को पसंद करने लगा है, इसलिए उसके लिए ये सब करना काफ़ी मुश्किल है। पर फिर वो कहता है कि चलो कोई नहीं, दाइवुन ने भी स्टडी में मेरी बहुत हेल्प की थी। नेक्स्ट सीन में हम दाइवुन को चीयर लीडिंग टीम के सामने देखते हैं जो कि उन सभी से अपनी की गई गलती के लिए माफ़ी मांगती है एंड उन्हें सारा सच बता देती है कि कल जिसने ऑडिशन दिया था वो मैं नहीं बल्कि मेरी ट्विन सिस्टर थी। तो ये सुन वो सभी तभी दाइवुन का नाम लिस्ट से हटा देते हैं और उससे थोड़ा बहुत बुरा भला भी बोलने लगते हैं। कि तभी गोयरा भी वहाँ आता है और दाइवुन की साइड लेता है, सबको ये बताते हुए कि इसमें सच में दाइवुन की कोई गलती नहीं और उसने सभी को सच भी बता दिया है, इसलिए उसे दोबारा चांस देना चाहिए। जिस बात के लिए पहले तो वो सभी मानते नहीं, पर अब क्योंकि उनमें से एक पर्सन गोयरा का दोस्त था, इसलिए गोयरा अपने दोस्त को बाहर लाकर इस बारे में बात करता है और पूरी रिक्वेस्ट करता है कि वो प्लीज दाइवुन का ऑडिशन फिर से ले। तो फिर तब वो लड़का मानता है सिर्फ गोयरा के रिक्वेस्ट करने पर। और फिर बाद में गोयरा से पूछता है कि वैसे तुम इस लड़की की इतनी मदद क्यों कर रहे हो, क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। पर गोयरा इस बात को मानने से साफ मना कर देता है। अब हम देखते हैं कि दाइवुन गोयरा को दिल से थैंक्स कहती है उसकी मदद के लिए, जिस पर वो बोलता है कि चलो अब हम दोनों लंच पे चलते हैं जिससे हमारी डील कंप्लीट हो जाएगी। जो बात दाइवुन को बिल्कुल समझ नहीं आती, इसलिए वो गोयरा के साथ लंच पर आने के बाद उससे पूछती है कि अभी कुछ देर पहले तुम किस डील के बारे में बात कर रहे थे। तो इस पर वो दाइवुन को बता देता है कि हैसुंग ने मेरे साथ एक डील रखी है कि अगर मैं तुमको अपने साथ लंच पर लाऊंगा तो फिर आफ्टर क्लास वो हमारे साथ मैच खेलने आया करेगा। तो ये सुन दाइवुन हैरान रह जाती है और याद करती है कि ये बात उसी ने हैसुंग से कही थी कि उसको गोयरा के साथ सबसे पहले लंच पर जाना है, यानी हैसुंग दाइवुन के खातिर इतना सब कर रहा है।
इसलिए दायवून तभी तुरंत वहाँ से उठकर भागती हुई हायसुंग के पास जाने लगती है और गोयरा के रुकाने पर भी नहीं रुकती। जब वो क्लास में आती है तो देखती है कि हायसुंग उससे नजरें चुरा रहा है, इसलिए वो हमेशा की तरह चुपचाप अपनी सीट यानी हायसुंग के बराबर में आके बैठ जाती है। बट हायसुंग तुरंत वहाँ से उठकर आगे जाके बैठ जाता है और उसे उसकी फैन गर्ल्स परेशान करने लगती है, क्योंकि उन्हें यकीन ही नहीं आ रहा होता है कि आज हायसुंग उनके पास बैठा। दायवून हायसुंग के इस बिहेवियर से काफी बुरी तरह शॉक रह जाती है, इसलिए वो हायसुंग के पास आकर उसे बताती है कि अब वो फिर से ऑडिशन देगी, वो भी सिर्फ अपने टैलेंट के साथ। और हायसुंग से आफ्टर क्लास अकेले में बात करने के लिए भी पूछती है ताकि सभी मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर कर सके। बट हायसुंग कुछ नहीं कहता और तभी टीचर के भी क्लास में आ जाने की वजह से दायवून को वापस अपनी सीट पर जाना पड़ता है, जिसके जाते ही हायसुंग की फैन गर्ल्स हायसुंग को दायवून के खिलाफ भड़काने लगती है कि ओप्पा आप इस लड़की की मासूमियत पर मत जाना, ये जितनी भी सीधी दिखने वाली होती हैं अंदर से बहुत चालाक लोमड़ी होती हैं। पर हायसुंग उन दोनों की एक नहीं सुनता बल्कि उन दोनों से चुप रहने को बोलता है, तो ये सुन वो दोनों चुप हो जाती हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम हायसुंग को वॉलीबॉल हॉल में देखते हैं जहां गोयरा और उसके सभी टीम मेंबर्स प्रैक्टिस कर रहे थे, पर हायसुंग कुछ नहीं करता, यानी वो बस चुपचाप वहां खड़ा हुआ था और ना ही किसी को कुछ बता रहा था, जिसे देख सभी लोग कहने लगते हैं कि आखिर ये यहाँ आया ही क्यों है जब इसे हमारे साथ नहीं खेलना। और फिर गोयरा भी गुस्से से हायसुंग के पास आता है और कहता है कि तुम्हें अपनी डील को पूरा करना चाहिए जो हम दोनों के बीच हुई थी, क्योंकि मैं अपनी साइड से उस डील को कंप्लीट कर चुका हूँ। पर अगर तुम्हें यहाँ आकर बस खड़े ही होना था तो फिर तुमने खुद से मेरे पास आकर डील क्यों रखी थी। जिस पर हायसुंग एटीट्यूड के साथ कहता है कि मेरी बस एक ही प्रॉब्लम है कि मैं कभी लूजर्स के साथ नहीं खेलता। गोयरा पूछता है कि मतलब, तो इस पर हायसुंग कहता है कि मुझे तुम जैसों के साथ नहीं खेलना जो हाई स्कूल के बच्चों से ही हार गए हो। क्या तुम लोगों को खुद पर बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। जिसकी आवाज सुन सभी टीम मेंबर्स हैरान रह जाते हैं और गोयरा अपनी टीम की इंसल्ट सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आकर हायसुंग का कॉलर पकड़ लेता है, जिसे रोकने की सभी लोग काफी कोशिश करते भी हैं पर वो रुकता नहीं। और बस फिर इसी के साथ पार्ट 3 यहीं पर एंड हो जाता है। सो पार्ट 4 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि हायसुंग ने जब जैसी गोयरा और उसकी टीम का मजाक उड़ाया तो ये सुन गोयरा अपना सब्र खो देता है एंड गुस्से में हायसुंग के पास आकर उसका कॉलर पकड़ लेता है, जिसे रोकने की सभी लोग काफी कोशिश करते भी हैं मगर वो रुकता नहीं और फिर तभी खुद गुस्से से पीछे हो जाता है। तो फिर अब इतना सब होने के बाद हायसुंग भी वॉलीबॉल हॉल से चला जाता है। वैसे तो हायसुंग का मूड बिल्कुल ठीक नहीं था, पर जब जैसे उसने दायवून को दिल से डांस प्रैक्टिस करते हुए देखा तो ये देख उसका मूड ठीक होने लगता है कि तभी हायसुंग के पास उसके कोच की कॉल आती है और वो हायसुंग से फेस टू फेस बात करने के लिए उसकी यूनिवर्सिटी आते हैं, क्योंकि उन्हें हायसुंग को कैसे भी करके अपनी टीम में वापस लाना है। पर तभी दायवून के भी वहां जाने की वजह से हायसुंग डिस्ट्रैक्ट होने लगता है और बस दायवून को ही देखता जाता है। दायवून हायसुंग को देखकर हेलो करती है तो ये देख वो खुश होता है। कोच पूछते हैं कि तुम्हारा सारा ध्यान कहाँ है, तुम्हें पता है ना कि मैं तुमसे कितनी इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ। तो वो उन्हें सॉरी कहने लगता है मगर फिर बाद में फिर से दायवून को ही देखने लगता है। तो ये देख कोच को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में हायसुंग को उसी लड़की के पास जाने को बोल देते हैं। तो ये सुन हायसुंग खुशी खुशी दायवून के पास आकर बैठता है और उससे उसकी लेग की चोट के बारे में पूछता है कि क्या अब तुम्हारा पैर ठीक है। कि तभी कोच भी इन दोनों के पास आकर बैठ जाते हैं। वापस जाते टाइम कोच हायसुंग से दायवून के बारे में पूछते हैं कि क्या तुम उस लड़की को पसंद करते हो, क्योंकि तुम उसे देखकर बार बार स्माइल कर रहे थे। तो ये सुन हायसुंग ब्लश करने लगता है और फिर कोच के वहां से जाने के बाद इस बारे में सोच कर खुश होने लगता है कि तभी हायसुंग की फैन गर्ल्स हायसुंग को देख भागती हुई उसके पास आती हैं और पूछने लगती हैं कि ओप्पा आप कहाँ जा रहे हो। जिस पर जब जैसे ही हायसुंग ने बताया कि लाइब्रेरी और चाहो तो तुम दोनों भी मेरे साथ आ सकती हो, तो ये सुन वो दोनों बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती हैं। मगर तभी फैटी अपनी फ्रेंड को रोक याद दिलाती है कि अरे हमारे पास तो स्टूडेंट आईडी ही नहीं है, तो फिर हम ओप्पा के साथ अंदर कैसे जाएंगे। इसलिए फिर इन दोनों को ना चाहते हुए भी हायसुंग के साथ जाने से मना करना पड़ता है, ये बोलकर कि माफ करना ओप्पा, आज हम आपके साथ नहीं आ पाएंगे क्योंकि आज हमारी कहीं और मीटिंग है। तो ये सुन हायसुंग वहाँ से चला जाता है। जिसके जाने के बाद वो लड़की जमीन पे लेट के काफी बुरी तरह रोने लगती है कि काश हमने पढ़ाई की होती तो आज हम भी हायसुंग के साथ ही होते। और वही नेक्स्ट सीन में हायसुंग से जिन्हा और वोंग मिलने आते हैं, जो कि हायसुंग से कहते हैं कि हाँ तुमने सही बोला था कि हमारी वॉलीबॉल स्किल बिल्कुल प्राइमरी स्कूल के बच्चों की तरह है।
पर अब हम क्या कर सकते हैं, यानी हम पूरी कोशिश करते हैं अच्छा खेलने की, पर खेल नहीं पाते। तभी हमारे कैप्टन आपको हमारा सेटर बनाना चाहते हैं, पर अब क्योंकि आपकी हमारे कैप्टन से लड़ाई हो गई है तो इस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा दुखी है, क्योंकि उनके लिए इस यूनिवर्सिटी की इज्जत बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और साथ ही अब तो आप भी हमारी ही यूनिवर्सिटी का पार्ट हो। इसका मतलब ये है कि हमारे हारने से आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। हायसुंग पूछता है कि तो फिर अब मुझे क्या करना चाहिए। तो इस पर वो दोनों हायसुंग को अपने साथ एक रेस्टोरेंट लेकर आते हैं जहाँ गोयरा भी था। गोयरा का बेस्ट फ्रेंड हायसुंग को देखकर गुस्सा करने लगता है, पर टीम का दूसरा मेंबर हायसुंग को अपने साथ बिठाता है। तो अब क्योंकि गोयरा इस टाइम बहुत ही ज्यादा नशे में था, इसलिए वो हायसुंग को दाइवुन का सारा सच बता देता है कि उस दिन फेक ऑडिशन देने का आइडिया दाइवुन का नहीं बल्कि उसकी ट्विन सिस्टर लिली का था। तो ये बात सुन हायसुंग बहुत बुरी तरह हैरान रह जाता है और पूछता है कि क्या सच में? इसका मतलब मैंने खामा दाइवुन को गलत समझ लिया था। जिस पर गोयरा बोलता है कि हाँ। अब हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ गोयरा बहुत आराम से सो रहा है कि तभी गोयरा का दोस्त वहाँ आकर गोयरा को बताता है कि जल्दी उठो क्योंकि आज हमारा हायसुंग के अगेंस्ट वॉलीबॉल कंपटीशन है। तो ये सुन गोयरा काफी बुरी तरह शॉक रह जाता है और फिर वॉलीबॉल हॉल आकर अपने सभी मेंबर से पूछता है कि आखिर किसने हायसुंग को कंपटीशन के लिए चैलेंज किया था। तो इस पर वोंग कहता है कि कैप्टन आप ही ने तो नशे की हालत में उसे चैलेंज किया था। तो ये सुन गोयरा और भी ज्यादा गुस्सा होने लगता है, मगर फिर हॉल में बहुत सारी लड़कियों की भीड़ देख कहता है कि वैसे तो इनमें से कोई भी कभी हमारा मैच देखने नहीं आती, पर अब देखो तो हायसुंग के नाम सुनकर कैसे इन सभी ने हॉल को फुल कर दिया है। और वहीं दूसरी तरफ गोयरा की टीम के आधे मेंबर्स हायसुंग के साथ थे, जहां गोयरा का बेस्ट फ्रेंड बोलता है कि मैं यहाँ तुम्हारी टीम में कैसे हूँ, जबकि मुझे अपने दोस्त गोयरा की टीम में होना चाहिए था। जिस पर एक लड़का बताता है कि भाई कल तूने ही तो नशे की हालत में गोयरा को छोड़कर हायसुंग को चूज किया था। तो ये सुन वो हैरान रह जाता है। हायसुंग उन सभी से चुप होकर मैच स्टार्ट करने को बोलता है और फिर जब जैसी मैच स्टार्ट होता है तो वहाँ पहले ही बॉल में हायसुंग इतना दमदार शॉट मारता है कि गोयरा की टीम का एक मेंबर तभी आउट हो जाता है। तो ये देख सभी हैरान थे इंक्लूडिंग गोयरा। और वहीं दूसरी तरफ दाइवुन चीयर लीडिंग टीम के जजेस को अपना ऑडिशन देने आती है, जहाँ जब उससे पूछा जाता है कि वो उनकी चीयर लीडिंग टीम में क्यों आना चाहती है, तो इस पर वो बताती है कि पहले मैं ये किसी को इम्प्रेस करने के लिए करना चाहती थी, पर अब मुझे ये किसी को ये बिलीव दिलाने के लिए करके दिखाना है कि मैं कभी हार नहीं मानती। जजेस दाइवुन से स्टार्ट करने को कहते हैं, तो ये सुन दाइवुन उन सभी के सामने बहुत अच्छे से डांस करती है, यानी वो सभी डांस मूव्स को बहुत अच्छे से करके दिखाती है, जिसे देख जजेस इम्प्रेस होने लगते हैं और दाइवुन को तुरंत ही अपनी टीम में ले लेते हैं। ऑडिशन में सिलेक्ट हो जाने के बाद दाइवुन बहुत ही ज्यादा खुश थी, इसलिए वो खुशी खुशी इस बारे में बताने के लिए सबसे पहले डायरेक्ट हायसुंग के पास जाती है, पर वो क्लास में नहीं था, इसलिए वो उसे दूसरी क्लास में देखने जाती है, पर वो वहाँ भी नहीं था, जिस वजह से दाइवुन हायसुंग को हर जगह ढूंढने लगती है, पर वो उसे कहीं भी नहीं मिलता। तभी रास्ते में टीचर दाइवुन को रोक उसको क्लास की फ्रेशर पार्टी के बारे में बताती हैं, जो कि आज रात 8 बजे है, और कहती हैं कि तुम्हें इस पार्टी में जरूर आना है क्योंकि इसमें सभी स्टूडेंट्स आने वाले हैं। दाइवुन पूछती है कि क्या हायसुंग भी आएगा, तो इस पर वो उसे बताती है कि हाँ। देन दाइवुन उनसे पूछती है कि क्या आपने हायसुंग को कहीं देखा, जिस पर जब जैसे टीचर ने बताया कि हाँ वो वॉलीबॉल हॉल में है, तो ये सुन दाइवुन टीचर को थैंक्स कहकर खुशी खुशी वॉलीबॉल हॉल आती है, जहाँ जब जैसी वो हायसुंग को देखती है कि वो कितने अच्छे तरीके से खुश होकर मैच खेल रहा है, तो ये देख वो हायसुंग के ऊपर से अपनी नजरें नहीं हटा पाती, यानी ये फर्स्ट टाइम है जब दाइवुन ने गोयरा को छोड़कर सिर्फ हायसुंग को नोटिस किया हो। इसका मतलब ये है कि अब दाइवुन भी हायसुंग को पसंद करने लगी है। और फिर जब जैसी हायसुंग मैच जीतने के बाद बहुत ही ज्यादा खुश होकर स्माइल करता है, तो ये देख दाइवुन भी स्माइल करने लगती है। नेक्स्ट सीन हमें फ्रेशर पार्टी का दिखाया जाता है, जहाँ टीचर सभी से पूछती है कि ये हायसुंग और दाइवुन अभी तक आए क्यों नहीं, कि तभी वो दोनों भी वहाँ आ जाते हैं। तो अब क्योंकि ये दोनों लेट आए थे, तो इसलिए सभी लोग इन्हें लव शॉट पनिशमेंट देते हैं, जिसके बाद फिर मजबूरन इन दोनों को लव शॉट लेना पड़ता है। पर जब दाइवुन से उसकी ड्रिंक नहीं पी जाती, तो हायसुंग दाइवुन से उसकी ड्रिंक लेकर खुद पी जाता है और बाकी की ड्रिंक्स को भी खुद ही पीता है। सभी लोग ये सीन देखकर हैरान थे और समझ जाते हैं कि जरूर इन दोनों के बीच कुछ चल रहा है, पर हायसुंग की फैन गर्ल्स ये सब देखकर बिल्कुल खुश नहीं थी। आफ्टर पार्टी हायसुंग वापस घर जाने लगता है और दाइवुन उसको पीछे से रोकने के लिए आती है, पर
पर रोक नहीं पाती। और फिर जब जैसी एक बाईसाइकिल वाला दाइवून से टकराने ही वाला था कि तभी हाईसुंग वहां आकर दाइवून को बचा लेता है, जहां दाइवून तो बच जाती है मगर इस चक्कर में वो बेचारा साइकिल वाला बहुत आगे जाकर गिरता है और उसे काफी चोटें भी आती हैं। इसलिए वो दाइवून को उल्टा सीधा कहने लगता है, मगर हाईसुंग दाइवून के कान पर अपना हेडफोन लगा देता है, जिस वजह से दाइवून को उस लड़के का उल्टा सीधा बोलना बिल्कुल एक रोमांटिक सॉन्ग की तरह लग रहा था। वेल अब ये दोनों एक जगह बैठकर बातें करते हैं, जहां हाईसुंग दाइवून को सॉरी कहता है और बताता है कि उसे गोयरा ने सब बता दिया है कि फेक ऑडिशन देने का आइडिया तुम्हारा नहीं बल्कि तुम्हारी ट्विन सिस्टर का था। तो ये सुन दाइवून हाईसुंग को इट्स ओके बोलती है और बताती है कि मुझे भी गोयरा ने कुछ बताया है, और वो ये कि वो मेरे साथ लंच पर सिर्फ तुम्हारे कहने पर गया था, इसलिए तुम्हारी इस हेल्प के लिए थैंक्स। और बताती है कि मुझे मेरे पुराने स्कूल में बुली किया जाता था क्योंकि मैं स्टडी के अलावा और किसी भी चीज में स्मार्ट नहीं, इसलिए मेरी बहन मेरी हेल्प करने यूनिवर्सिटी आई थी और सेम वैसे ही तुमने भी मेरी हेल्प की गोयरा के क्लोज जाने की। पर अब मुझको किसी की भी हेल्प नहीं चाहिए, यानी अब मैं खुद से सब कुछ करना चाहती हूँ। तो ये सुन हाईसुंग सैड होने लगता है क्योंकि उसे लगता है कि दाइवून हाईसुंग से दूर होना चाहती है, पर सच्चाई ये नहीं। यानी दाइवून हाईसुंग की तरफ देखते हुए वो सभी मोमेंट्स याद करने लगती है जब जब हाईसुंग दाइवून के साथ था और उसे कभी हार मानने नहीं देता था बल्कि हमेशा हिम्मत देता था। इसलिए दाइवून हाईसुंग को देख मन में कहती है कि अब मैं गोयरा को नहीं बल्कि तुम्हें पसंद करती हूँ। कि तभी हाईसुंग दाइवून की तरफ देखता है तो ये देख दाइवून घबराकर जल्दी से वहाँ से भाग जाती है, जिसके ऐसा करने से हाईसुंग को लगता है कि शायद दाइवून के दिल में उसके लिए 1% भी फीलिंग नहीं, इसलिए हाईसुंग का भी यहाँ काफी बुरी तरह दिल टूट जाता है। नेक्स्ट सीन में हम गोयरा को उसके कोच के घर देखते हैं, जहाँ गोयरा हाईसुंग से मैच हारने के बाद सदमे में जमीन पर लेटा हुआ था। कि तभी सोबिन भी वहाँ आती है और गोयरा को जमीन पे पड़ा देख जानबूझकर उसके पैर पे चढ़ जाती है और फिर कहती है कि सॉरी मैंने तुम्हें देखा नहीं कि तुम यहाँ पड़े हुए हो। और फिर गोयरा को अपने घर से भगाने की पूरी कोशिश करने लगती है, मगर वो जाता नहीं और कहता है कि प्लीज मुझे यहाँ से मत निकालो क्योंकि मेरे पास और कहीं जाने की जगह नहीं, क्योंकि हाईसुंग से मैच हारने के बाद मैं अपने हॉस्टल में किसी से भी नजरें नहीं मिला पा रहा हूँ। कि तभी कोच भी वहाँ आते हैं और गोयरा को ज्यादा रात हो जाने की वजह से वहीं रुकने की परमिशन दे देते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग हमें दिखाया जाता है कि हाईसुंग गोयरा के पास आकर उससे शर्त पूरी करने को बोलता है। गोयरा पूछता है कि कैसी शर्त? तो इस पर हाईसुंग गोयरा को याद दिलाता है कि उस रात नशे की हालत में तुमने मुझसे कहा था कि अगर मैं मैच जीता तो तुम मुझे सीनियर कह के बुलाओगे, वो भी पूरी इज्जत के साथ, फिर भले ही मैं तुम्हारा जूनियर ही क्यों ना हो। जिस बात को सुन गोयरा अपने दोस्तों की तरफ देख के पूछता है कि क्या ये बात सच है, जिस पर वो सभी अपना सर हिलाने लगते हैं। तो ये देख गोयरा बहुत ही ज्यादा एम्बैरेसिंग फील करता है कि आखिर में हाईसुंग के सामने ड्रंक हुआ ही क्यों था। पर तभी रात होने पर हमें दिखाया जाता है कि गोयरा फिर से हाईसुंग के साथ बैठकर ड्रिंक कर रहा है और नशे की हालत में उसे अपना डैड बोले जा रहा है। हाईसुंग को भी अब इन सभी की कंपनी अच्छी लगने लगी थी कि तभी दाइवून भागती हुई वहां आती है हाईसुंग से कुछ अर्जेंट बात करने के लिए, जिसे देख सब हैरान थे। वेल दाइवून बाहर आकर हाईसुंग को बताती है कि कल उन दोनों का यूनिवर्सिटी फोटोशूट है, जिसके लिए उन्हें अभी से प्रिपरेशन करनी होगी। और फिर हाईसुंग से उसका मोबाइल नंबर भी मांगती है, जो कि हाईसुंग उसे दे देता है। दाइवून वहां से जाने लगती है, पर तभी हाईसुंग उसका हाथ पकड़ उसे रोककर कहता है कि चलो थोड़ी देर साथ में टाइम स्पेंड करते हैं। और फिर ये दोनों बाहर आकर बातें करने लगते हैं, जहाँ जब जैसे हाईसुंग ने बताया कि अब वो गोयरा की टीम ज्वाइन करने वाला है क्योंकि उन सभी को सच में एक सेटर की जरूरत है, और वैसे भी वो लोग रोज मुझे इस बात के लिए फॉलो कर करके परेशान भी कर रहे थे। तो ये सुन दाइवून हाईसुंग से सॉरी बोलने लगती है क्योंकि वो भी गोयरा के कहने पर हाईसुंग को जबरदस्ती अपने साथ मैच दिखाने लेकर गई थी, जिस पर हाईसुंग दाइवून के सर पे हाथ रख के बोलता है कि कोई नहीं, मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हें भी मेरी वजह से ही फोर्स किया गया था। और फिर दाइवून को देखते हुए बहुत ही प्यार से स्माइल करने लगता है, जिसके ऐसे बिहेवियर से दाइवून भी हैरान थी। देन हाईसुंग बोलता है कि अब वैसे भी हम सभी एक ही यूनिवर्सिटी के पार्ट हैं, इसलिए मैं उन्हें हारते हुए नहीं देख पाऊंगा। तो ये सुन दाइवून थोड़ा रिलैक्स फील करती है। नेक्स्ट मॉर्निंग हमें दिखाया जाता है कि दाइवून यूनिवर्सिटी फोटोशूट के लिए बहुत अच्छे से रेडी होकर आ रही है, जिसे जब जैसी गोयरा देखता है तो वो उसे बिल्कुल भी पहचान नहीं पाता कि ये दाइवून है या फिर उसकी ट्विन सिस्टर। इसलिए हैरानी से पूछने लगता है कि क्या सच में तुम दाइवून ही हो। कि तभी पीछे से हाईसुंग भी वहाँ आता है, जो कि वो भी यूनिवर्सिटी फोटोशूट के लिए बहुत अच्छे से रेडी हुआ था, और उन सभी के पास आकर बताता है कि हाँ ये ब्यूटीफुल गर्ल दाइवून ही है।
तो ये सुन सभी लोग काफी बुरी तरह हैरान रह जाते हैं और हायसुंग दाइवुन को अपने साथ वहां से ले जाने लगता है। जिन्हें साथ में जाता हुआ देख गोयरा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। यानी वो यहाँ फर्स्ट टाइम दाइवुन को किसी और के साथ देख के जेलस फील करता है, इसलिए बोलने लगता है कि मैंने कभी दाइवुन को नोटिस कैसे नहीं किया कि वो इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल है। तो ये सुन गोयरा के सभी दोस्त जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं और उसको वेरी बैड करके दिखाते हैं। जिन्हें ऐसा करते देख गोयरा उन सभी को मार के वहां से भगा देता है। नेक्स्ट सीन में हायसुंग और दाइवुन का फोटोशूट स्टार्ट किया जाता है, जहाँ पहले तो दाइवुन बहुत ही ज्यादा नर्वस थी और बिल्कुल भी सही से पोज नहीं दे पा रही थी, इसलिए हायसुंग दाइवुन के क्लोज आकर उसको हिम्मत देने लगता है और बिल्कुल भी घबराने से मना करता है। यानी दाइवुन से लंबी सांसें लेने के लिए बोलता है। दाइवुन हायसुंग के इतने क्लोज होकर और भी ज़्यादा नर्वस होने लगी थी, मगर फिर बाद में इन दोनों का फोटोशूट बहुत अच्छा जाता है और साथ ही सभी लोग इनके लिए क्लैपिंग भी करते हैं। पर अब क्योंकि गोयरा को ये सब देख बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो डायरेक्ट हायसुंग के पास आकर पूछता है कि क्या सच में दाइवुन तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं। जिस पर जब जैसे ही हायसुंग ने कहा कि नहीं, मैं तुम्हें कितनी बार बता चुका हूँ कि हम दोनों सिर्फ दोस्त हैं, तो ये सुन गोयरा खुश होकर कहता है कि तो फिर ठीक है, क्योंकि अब वो मेरी है। जिसकी इस बात से हायसुंग हैरान रह जाता है और फिर गोयरा डायरेक्ट दाइवुन के पास आकर बोलता है कि आज से हम दोनों एक दूसरे को डेट करेंगे, जैसा कि तुम स्टार्टिंग से चाहती थी, यानी आज से तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। जिसकी ये बात सुन दाइवुन और हायसुंग दोनों ही बहुत बुरी तरह शॉक रह जाते हैं। और बस फिर इसी के साथ पार्ट 4 यहीं पर एंड हो जाता है। सो पार्ट 5 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि गोयरा जब जैसे दाइवुन से बोलता है कि आज से तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, तो ये सुन दाइवुन और हायसुंग दोनों ही काफी बुरी तरह हैरान रह जाते हैं। एंड देन गोयरा दाइवुन को जबरदस्ती अपने साथ वहां से ले जाता है। नेक्स्ट सीन में दाइवुन गोयरा के साथ लंच करती है, जहाँ वो नोटिस करती है कि गोयरा भर भर के खाना खा रहा है, जैसे उसे सालों के बाद खाना मिला हो, जिस वजह से दाइवुन को गोयरा का ईटिंग मैनर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। जिसके बाद फिर ये दोनों कैफेटेरिया से बाहर आते हैं, जहां गोयरा दाइवुन के मोबाइल में अपना नंबर सेव कर देता है और बताता है कि मैं दिन भर वॉलीबॉल की वजह से फ्री नहीं रहता, इसलिए मैं तुम्हें सिर्फ रात में ही कॉल किया करूंगा, और फिर बाय बोलकर वहां से चला जाता है। तब क्योंकि दाइवुन गोयरा के साथ खुश नहीं थी और समझ नहीं पा रही थी कि अब वो आगे करे तो करे क्या, इसलिए उसकी अपनी क्लास में आकर तबीयत खराब होने लगती है। हायसुंग की फैंस दाइवुन को परेशान करने की कोशिश करती भी है, पर वो उन्हें कुछ भी नहीं बोल पाती। फिर जब जैसी दाइवुन की ऐसी हालत देख हायसुंग उसके पास भागता हुआ आता है, तो हायसुंग को देख दाइवुन वहीं बेहोश हो जाती है, जिसे हायसुंग उठाकर अपने साथ लेकर जाता है और अपनी फैन से दाइवुन का सामान उठाने को बोलता है। नेक्स्ट सीन में दाइवुन हॉस्पिटल में अपनी आंखें खोलती है और डॉक्टर से पूछती है कि मुझे यहाँ कौन लाया एंड किसने मेरे कपड़े चेंज किए। तो इस पर जब जैसे ही डॉक्टर ने बताया कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड हायसुंग ने, तो ये सुन दाइवुन काफी बुरी तरह हैरान रह जाती है। डॉक्टर पूछती है कि तुम शर्मा क्यों रही हो, वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड ही तो है। कि तभी हायसुंग भी वहाँ आ जाता है। डॉक्टर कहती है कि तुम्हें पता है जब हायसुंग तुमको यहाँ लेकर आया था तो यहाँ लड़कियों की कितनी ज्यादा भीड़ लग गई थी, क्योंकि उन सभी लड़कियों को हायसुंग का ऑटोग्राफ चाहिए था। इसलिए दाइवुन तुम सच में बहुत लकी हो। जिनकी ये सब बातें सुनकर दाइवुन कुछ नहीं बोल पाती और हायसुंग बस दाइवुन को ही देखा जा रहा था। नेक्स्ट सीन में हायसुंग दाइवुन को उसके घर छोड़ने जा रहा होता है, जहाँ जब जैसी दाइवुन को याद आता है कि उसका मोबाइल उसके पास नहीं, तो ये देख दाइवुन परेशान होने लगती है, मगर फिर हायसुंग उससे शांत रहने के लिए बोलता है और बताता है कि तुम्हारा मोबाइल और बैग हमारी क्लासमेट्स के पास है। घर पहुंचने के बाद दाइवुन हायसुंग को थैंक्स कहने लगती है उसकी इतनी ज़्यादा मदद के लिए, जिस पर वो दाइवुन के सर पे हाथ रख बोलता है कि मेरे लिए तुम बहुत स्पेशल हो, इसलिए मैं जब भी तुम्हारी मदद करता हूँ तो तुम मुझे थैंक्स मत कहा करो। जिसकी ये बात सुन दाइवुन कुछ नहीं बोल पाती, बस हायसुंग को ही देखती रहती है। वो घर के अंदर आने के बाद अपनी सिस्टर को कॉल करती है, जिसे उसकी मॉम ने दूसरे रूम में लॉक किया हुआ था ताकि वो अकेले में मन लगा के पढ़ाई कर सके। और फिर जब जैसी दाइवुन ने अपनी सिस्टर को बताया कि अब वो किसी को डेट कर रही है, तो ये सुन लिली हैरान रह जाती है और पूछने लगती है कि किसे, हायसुंग को। मगर दाइवुन बताती है कि नहीं, सीनियर गोयरा को। तो ये सुन लिली को ज़्यादा कुछ खास खुशी नहीं होती। दाइवुन बोलती है कि वो हायसुंग को कैसे पसंद कर सकती है क्योंकि वो उसके स्टैंडर्ड तक की नहीं। जिस पर लिली अपनी बहन को समझाती है कि प्यार में कुछ भी छोटा या बड़ा नहीं होता। अगर तुम हायसुंग को पसंद करती हो तो उसे सारी बात बता दो इससे पहले कि देर हो जाए।
और वहीं दूसरी तरफ गोयरा फ्री होकर अपना आराम से दाइवुन को कॉल करता है, मगर उसकी कॉल हायसुंग की फैन गर्ल ने पिक की, जो कि उससे पूछती है कि कौन। तो इस पर गोयरा बताता है कि मैं दाइवुन का बॉयफ्रेंड, पर तुम कौन। तो इस पर वो लड़की गोयरा को सब बता देती है कि आज तुम्हारी गर्लफ्रेंड दाइवुन और हायसुंग ने कॉलेज में बहुत सारा ड्रामा किया। जिसके बाद नेक्स्ट डे गोयरा हायसुंग को रोक कर उसे थैंक्स बोलने लगता है कल उसकी गर्लफ्रेंड की हेल्प करने के लिए, और बोलता है कि पर अगर नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ हो तो तुम पहले मुझे कॉल करना। जिनकी इन बातों पर हायसुंग कुछ नहीं कह पाता और फिर गोयरा दाइवुन को आता हुआ देख उसे ज़बरदस्ती अपने साथ वहां से ले जाता है, और फिर एक जगह बैठकर दाइवुन को उसका बैग और मोबाइल वापस देता है जो हायसुंग की फैन गर्ल्स के पास रह गया था, और पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ कंफर्टेबल फील नहीं करती हो, जिस वजह से तुम्हारी तबीयत बिगड़ी और तुम डायरेक्ट हॉस्पिटल में एडमिट हो गई। जिस पर दाइवुन हिचकिचाते हुए कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस बिगड़ते मौसम की वजह से बेहोश हो गई थी। तो ये सुन गोयरा खुश होने लगता है और बोलता है कि देखा, मुझे तो पहले ही पता था कि तुम मेरे साथ खुश हो। वेल, अब नेक्स्ट सीन में दाइवुन क्लास में आती है और बिल्कुल ऐसे रिएक्ट करने लगती है जैसे वो बिल्कुल नॉर्मल और खुश हो, मगर हायसुंग उसके इस चेंज बिहेवियर को नोटिस कर लेता है। नेक्स्ट सीन में कोच सभी वॉलीबॉल प्लेयर्स को कंपटीशन के बारे में बताते हैं जो कि बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है, जिसकी प्रिपरेशन करने के लिए सभी प्लेयर्स रेडी हो जाते हैं। और फिर जब गोयरा वापस घर जाने लगता है कि तभी उसे हायसुंग की कार दिखाई देती है, जिसे देख वो उसकी तारीफ करने लगता है कि ये सच में कितनी ज़्यादा कूल है। मगर हायसुंग गोयरा से सिर्फ दाइवुन के बारे में पूछता है और कहता है कि मुझे उम्मीद है कि तुम दाइवुन को कभी डिसअपॉइंट नहीं करोगे। तो ये सुन गोयरा सीरियस होकर हायसुंग से पूछता है कि क्या तुम भी मेरी दाइवुन को पसंद करते हो। तो ये बात सुन हायसुंग काफ़ी बुरी तरह हैरान रह जाता है, और अब इससे पहले कि वो कुछ बोल पाता, मगर तभी गोयरा कहता है कि अरे मैं तो मजाक कर रहा था, क्योंकि मुझे पता है कि दाइवुन तुम्हारे स्टैंडर्ड और तुम्हारे टाइप की लड़की नहीं, यानी तुम तो बहुत ही ज़्यादा फेमस हो, इसलिए तुम सिर्फ फेमस लड़कियों को ही डेट करते होंगे। मगर मेरे लिए दाइवुन बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि तुमने देखा ना कि अब वो पहले से कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल बन चुकी है, बिल्कुल एक डॉल की तरह, और ऊपर से उसका पहला प्यार भी सिर्फ मैं ही हूँ, इसलिए कुछ भी हो जाए मैं दाइवुन को कभी नहीं छोड़ूंगा। तो ये सुन हायसुंग और भी ज्यादा उदास और परेशान होने लगता है, और वहीं दूसरी तरफ दाइवुन जो कि अपनी चीयर लीडिंग टीम के साथ थी, वो हायसुंग और गोयरा में कंफ्यूज होने की वजह से डांस प्रैक्टिस नहीं कर पाती है, जिस वजह से उसको अपनी सीनियर से डांट भी सुननी पड़ती है। फिर जब आफ्टर कॉलेज उसको गोयरा उसके घर ड्रॉप करने जा रहा होता है, तो वो दाइवुन से एक बॉक्स उठाने के लिए बोलता है, जिसके अंदर 2 रिंग्स ही, एक वो दाइवुन से पहनने को बोलता है और दूसरी वाली अपने हाथ में पहनाने के लिए बोलता है, जो कि जब जैसी दाइवुन उसे पहना देती है तो फिर ये देख वो बहुत ही ज्यादा खुश होने लगता है और बताता है कि ये कपल रिंग्स हैं, इसका मतलब ये कि अब तुम ऑफिशियली मेरी गर्लफ्रेंड बन चुकी हो। और फिर बहुत ही ज्यादा खुश होने लगता है, मगर दाइवुन बिल्कुल भी खुश नहीं दिख रही थी। फिर वो दाइवुन को उसके घर ड्रॉप कर देता है एंड आगे आकर किस मांगने लगता है, मगर ये देख दाइवुन साफ मना कर देती है, जिस पर वो बोलता है कि चलो कोई नहीं, मैं तुम्हारा वेट करूंगा जब तक कि तुम किस के लिए रेडी नहीं हो जाती। और फिर दाइवुन चुपचाप घर के अंदर चली जाती है। फिर जब गोयरा अपने घर जा रहा था कि तभी उसको सोबिन के साथ अपना बेस्ट फ्रेंड दिखाई देता है, यानी ये दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। गोयरा हैरानी से अपने दोस्त से पूछता है कि तुम इस चुड़ैल के साथ रिलेशनशिप में कैसे आ सकते हो। तो इस पर सोबिन गुस्से से गोयरा से पूछती है कि क्या तुम्हें इस टाइम मेरे हाथों से मरना है। और फिर ये तीनों साथ में ड्रिंक करने के लिए आते हैं, जहाँ गोयरा इन दोनों को अपनी कपल रिंग दिखाता है, ये बताते हुए कि देखो मुझे ये दाइवुन ने पहनाई, मैं कितना लकी हूँ ना। जिस पर सोबिन पूछती है कि कौन दाइवुन। अच्छा, वो जो हायसुंग की गर्लफ्रेंड है। जिसकी ये बात सुन गोयरा को गुस्सा आने लगता है और वो कहता है कि वो सिर्फ मेरी है। सोबिन कहती है कि देखो मैं तुमको फ्री की एडवाइस देना चाहूंगी ताकि तुम फ्यूचर में खुश रह सको, और वो ये कि तुम उस लड़की से ब्रेकअप कर लो ताकि आगे तुम्हारा दिल ना टूटे। जिसकी इस बात पर गोयरा और भी ज्यादा गुस्सा करने लगता है। वेल, नेक्स्ट सीन में हम हायसुंग की फैन गर्ल्स को ड्रिंक करते हुए देखते हैं, जिसमें से एक बोलती है कि जब मेरे पास दाइवुन का मोबाइल था तो मैंने उसमें से हायसुंग और उसके बॉयफ्रेंड का नंबर निकाल लिया था, इसलिए चलो थोड़े मजे करते हैं उन सभी को परेशान करके। और फिर वो सबसे पहले गोयरा को कॉल करती है, उससे ये बोलने के लिए कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड हायसुंग के साथ फ्रेशर पार्टी रेस्टोरेंट में है और उसका हाथ पकड़ के बैठी हुई है। तो ये सुन गोयरा बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है। फिर वो दोनों दाइवुन को कॉल करके बताती है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड और हायसुंग दोनों बहुत बुरी तरह लड़ रहे हैं,
जहाँ शायद आज वो दोनों एक दूसरे को ख़त्म ही कर देंगे। और फिर कॉल कट करके दोनों ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती हैं। और वहीं दूसरी तरफ हायसुंग जो कि अपने मॉम डैड के साथ डिनर कर रहा था क्योंकि आज उसका बर्थडे है कि तभी हायसुंग के डैड हायसुंग को फिर से वॉलीबॉल में वापस आने के लिए फोर्स करने लगते हैं और स्टडी छोड़ने के लिए कहते हैं। मगर हायसुंग मानता नहीं और गुस्से में बाहर आ जाता है कि तभी उसके पास भी उन दोनों गर्ल्स की कॉल आती है। दोनों लड़कियां ये सब करके बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही थी कि देखा अब मज़ा आएगा जब ये तीनों आपस में लड़ेंगे और एक दूसरे को गलत समझने लगेंगे। कि तभी वहाँ टीचर भी आ जाती हैं जो कि कहती है कि पहले मुझे बस तुम दोनों के ऊपर शक था, पर जब मैंने कॉलेज की सभी डिटेल्स में तुम दोनों का नाम चेक किया तो वो मुझे कहीं भी नहीं मिला। इसका मतलब ये कि तुम दोनों हमारे कॉलेज की स्टूडेंट नहीं। पर मुझे ये बात समझ नहीं आ रही है कि बिना स्टूडेंट आईडी के तुम दोनों कॉलेज में एंटर कैसे हो जाती हो। तो ये सुन वो दोनों वहाँ से भागने लगती हैं, जिनके पीछे टीचर भी भागती हैं। कि तभी गोयरा भी दाएवुन और हायसुंग को ढूंढते हुए वहाँ पहुँच जाता है, जिसके पीछे पीछे दाएवुन भी वहाँ आती है और पूछने लगती है कि हायसुंग कहाँ है, कहीं तुमने उसको बहुत ज़्यादा तो नहीं मारा। तो ये सुन गोयरा का काफ़ी बुरी तरह दिल टूट जाता है और वो कहता है कि तुम्हें सिर्फ हायसुंग की फिक्र है, मेरी नहीं। यानी तुम्हारे लिए सिर्फ हायसुंग इम्पोर्टेंट है और मैं नहीं। तो ये सुन दाएवुन चुप रह जाती है और बिल्कुल भी कुछ बोल नहीं पाती। कि तभी हायसुंग भी भागता हुआ वहाँ आ जाता है, जिसे देख गोयरा और दाएवुन ये दोनों ही शॉक थे। और बस फिर इसी के साथ पार्ट 5 यहीं पर एंड हो जाता है। सो पार्ट 6 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि दाएवुन और गोयरा के अलावा अब हायसुंग भी भागता हुआ रेस्टोरेंट आ जाता है, जिसे देख वो दोनों भी समझ जाते हैं कि ज़रूर इन तीनों के साथ किसी ने मजाक किया है। रेस्टोरेंट से बाहर आते टाइम गोयरा हायसुंग से बोलता है कि मुझे किसी ने कॉल करके बोला कि तुम और दाएवुन दोनों साथ में हो, और दाएवुन से कहा कि मेरी और तुम्हारी लड़ाई हो गई है, पर तुमसे कॉल पर क्या बोला गया था जिसे सुनकर तुम भागते हुए यहाँ आ गए। पर हायसुंग उसे कोई जवाब नहीं देता। गोयरा हायसुंग पर चिल्लाने लगता है, पर वो उसे तब भी कुछ नहीं बताता और बल्कि अपनी कार से वहां से जाने लगता है। तो ये देख गोयरा बहुत ही ज्यादा जोर से अपना हाथ एक बोर्ड में मारता है। तो ये देख दाएवुन बहुत जोर से चिल्लाती है। तो अब दाएवुन की चिल्लाने की आवाज सुनकर हायसुंग अपनी कार रोक लेता है। नेक्स्ट सीन में गोयरा हॉस्पिटल में होता है, जहां उसके हाथ पे पट्टी की जाती है। हायसुंग परेशान होकर डॉक्टर से पूछता है कि क्या गोयरा ठीक हो भी जाएगा कि नहीं, क्योंकि ये एक वॉलीबॉल प्लेयर है। जिस पर डॉक्टर कहते हैं कि चोट ज्यादा गहरी नहीं है, इसलिए ये बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। जिनकी बातें सुनकर गोयरा को फील होता है कि हायसुंग इतना भी बुरा नहीं जितना कि वो उसे समझता है। जिसके बाद जब जैसे ये दोनों बाहर आते हैं तो वहाँ दाएवुन भागती हुई गोयरा के पास आकर उसका हाथ देखने लगती है और काफी दुखी भी होती है, जिसको गोयरा की इतनी फिक्र करता हुआ देख हायसुंग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो वहाँ से चला जाता है। और ये सब होते हुए गोयरा भी नोटिस कर रहा था। अब नेक्स्ट सीन में दाएवुन थक हार के वापस घर आती है, जिससे उसकी मॉम पूछने लगती है कि आखिर ऐसा क्या हुआ था जो तुम कॉल सुनकर भागती हुई चली गई थी। तो इस पर दाएवुन अपनी मॉम को सब बता देती है कि मॉम मैं किसी को पसंद करती हूँ। तो ये सुन दाएवुन की मॉम बहुत ही ज्यादा खुश होती हैं। पर जब दाएवुन ने बताया कि मॉम मैं पसंद किसी और को करती हूँ और डेट किसी और को कर रही हूँ, तो ये सुन दाएवुन की मॉम और भी ज्यादा खुश होने लगती हैं, क्योंकि उन्हें लगा था कि दाएवुन कभी किसी से शादी नहीं करेगी। पर आज लड़कों के मामले में उसने अपनी बड़ी बहन को भी पीछे छोड़ दिया। नेक्स्ट डे वॉलीबॉल हॉल में कोच गोयरा की चोट देखकर हायसुंग को कैप्टन बना देते हैं और कहते हैं कि अगर किसी ने भी तुम्हारी बात नहीं मानी तो मुझे आकर बताना, और फिर वहां से चले जाते हैं। दूसरी तरफ क्लास में टीचर सभी स्टूडेंट्स को फेक आईडी स्टूडेंट से अलर्ट रहने के लिए बोलती हैं और कहती हैं कि अगर कोई भी दूसरी क्लास का स्टूडेंट हमारी क्लास में आकर बैठे तो वो तुरंत इस बारे में टीचर्स को इन्फॉर्म करे, और फिर वहां से चली जाती है। जिनके जाने के बाद दाएवुन नोटिस करती है कि गोयरा जस्ट उसके बराबर में ही बैठा हुआ है। दाएवुन हैरानी से पूछती है कि तुम यहाँ कैसे? तो इस पर वो बताता है कि मेरे हाथ की चोट की वजह से, यानी अब मैं अपनी टीम का कैप्टन नहीं बल्कि फ्री हूँ, इसलिए चलो हम दोनों कहीं मूवी देख के आते हैं। पर दाएवुन स्टडी का बहाना करके जाने से साफ मना कर देती है। नेक्स्ट सीन में गोयरा लंच कर रहा होता है, जहाँ जब उससे अपने हाथ पर बंधी पट्टी की वजह से लंच नहीं किया जाता तो वो उसे तुरंत ही निकाल के रख देता है। तो ये देख सभी लोग हैरान थे और बोलते हैं कि हमें तो पहले पता था कि बॉस आप ये सब एक्टिंग कर रहे हो। कि तभी हायसुंग भी वहाँ आ जाता है और गोयरा की पट्टी को उठाकर साइड करता है। तो ये देख सभी लोग और भी ज्यादा हैरान थे और हैरानी से बोलते हैं कि क्या इस झूठ में तुम भी हमारे बॉस के पार्टनर थे? पर हायसुंग कुछ नहीं बोलता। गोयरा फिर से हायसुंग से वही सब क्वेश्चंस करने लगता है कि कल रात तुम क्या सुनकर भागते हुए रेस्टोरेंट आए थे। तो
तो इस पर हायसुंग गुस्से में गोयरा को अपना फोन फेंक के देता है, ये बोलकर कि तुम खुद चेक कर लो, और फिर गुस्से में ही वहाँ से चला जाता है। जिसके जाने के बाद जब जैसी गोयरा मैसेज चेक करता है तो उसमें लिखा होता है कि ओप्पा आप प्लीज जल्दी से फ्रेशर पार्टी रेस्टोरेंट आ जाओ, क्योंकि यहाँ गोयरा जबरदस्ती दाएवून को ड्रिंक करवा रहा है और दाएवून बहुत ही ज्यादा रो रही है। जिसके रोने से परेशान होकर गोयरा उसे यहाँ अकेला छोड़ के चला गया और ये जगह बहुत ही डेंजरस है। तो फिर अब ये सभी मैसेजेस रीड करने के बाद गोयरा कुछ नहीं बोलता बल्कि चुप बैठा रह जाता है और फिर वॉलीबॉल हॉल आकर हायसुंग के मोबाइल से दाएवून को मैसेज करने की सोचता है ताकि जान सके कि दाएवून के दिल में हायसुंग के लिए फीलिंग्स है कि नहीं। इसलिए वो अपने दोस्त से मैसेज टाइप करवाता है कि दाएवून मैं तुमको बहुत ही ज्यादा लाइक करता हूँ और जानना चाहता हूँ कि क्या तुम भी मुझे पसंद करती हो। तो इस पर दाएवून की साइड से रिप्लाई आता है कि तुम कौन, मेरे साथ कोई मजाक कर रहा है ना। जिसे रीड कर गोयरा पागलों की तरह हंसने लगता है कि दाएवून हायसुंग को इतने अच्छे से जानती है कि उसे तुरंत पता चल गया कि ये मैसेज हायसुंग ने नहीं बल्कि किसी और ने किया है। जिसके इस बिहेवियर से गोयरा के फ्रेंड भी सब हैरान थे और समझ जाते हैं कि शायद बॉस प्यार के चक्कर में पागल हो चुके हैं। अब नेक्स्ट सीन में एक कार बहुत स्पीड से गोयरा के पास से गुजरती है, जिस पर वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा करने लगता है, मगर फिर तभी उसको याद आता है कि अरे ये तो वही कार है ना जिसने मुझे उस दिन दाएवून से फर्स्ट टाइम मिलवाया था। इसलिए गोयरा खुशी खुशी हायसुंग के पास आकर उसको थैंक्स बोलने लगता है, ये कहकर कि अच्छा तो वो तुम थे मुझे और दाएवून को मिलवाने वाले, मैं खामखा तुम्हारे ऊपर शक कर रहा था। और खुशी से हायसुंग को उसका मोबाइल वापस दे देता है, मगर हायसुंग को गोयरा की बातें बिल्कुल भी समझ नहीं आती। नेक्स्ट सीन में गोयरा दाएवून से मिलने उसके घर पहुंचता है, पर जब दाएवून की मॉम ने बताया कि वो बाहर है तो ये सुन गोयरा वहीं खड़े होकर दाएवून का आने का वेट करने लगता है कि तभी सामने से दाएवून की ट्विन सिस्टर यानी लिली आ रही थी, जिसे गोयरा दाएवून समझकर जबरदस्ती अपने पास खींच के किस करने लगता है। लिली भी उसे रोक नहीं पाती और फिर खुद भी किस करने लगती है कि तभी पीछे से दाएवून भी वहां आ जाती है, जो कि इन दोनों को ऐसा करता हुआ देख हैरान थी। और फिर जब जैसी गोयरा देखता है कि दाएवून उसके पास नहीं बल्कि उससे दूर खड़ी हुई है, यानी ये लड़की दाएवून नहीं बल्कि इसकी ट्विन सिस्टर है, इसलिए गोयरा लिली को तभी खुद से दूर कर देता है और फिर बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज होने लगता है कि मैंने ये सब कुछ जानबूझ के नहीं किया, मगर दाएवून उसे कोई रिप्लाई नहीं देती। नेक्स्ट सीन में गोयरा ये सब करने के बाद बहुत बड़े सदमे में जमीन पर लेटा हुआ था, पर फिर तभी एकदम से उठकर बहुत जोर से चिल्लाते हुए वहां से भाग जाता है। जिसे ऐसा करता देख सभी लोग एक बार फिर हैरान थे, इंक्लूडिंग हायसुंग कि आखिर इसे हो क्या गया है, कहीं ये पागल तो नहीं हो गया। बाहर आकर गोयरा बहुत हिम्मत करके दाएवून को कॉल करता है एंड उसे मिलने के लिए बुलाता है। फिर जब ये दोनों एक दूसरे से मिलते हैं तो तब दाएवून गोयरा के साथ बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करने लगती है, जैसे वो गोयरा के ऊपर बिल्कुल भी गुस्सा ना हो। जिसके इस बिहेवियर से गोयरा भी काफी कंफ्यूज था, इसलिए पूछता है कि तुम और लड़कियों की तरह क्यों नहीं हो, यानी तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो इसलिए तुम्हें कल रात के लिए मुझ पर गुस्सा होना चाहिए। तो इस पर दाएवून बोलती है कि कल रात जो भी कुछ हुआ वो सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, तो फिर भला मैं आप पर गुस्सा क्यों करूं। तो ये सुन गोयरा कुछ नहीं बोलता कि तभी दाएवून गोयरा के हाथ को नोटिस करती है, जिस पर अब पट्टी नहीं बंधी हुई थी। तो ये देख गोयरा दाएवून से माफी मांगने लगता है और उसे सारी बात बता देता है कि ये सब सिर्फ एक एक्टिंग थी ताकि हायसुंग कैप्टन बन जाए और तुमसे दूर रहे और फिर मैं तुम्हारे साथ पूरा टाइम स्पेंड कर सकूं। जिसकी इन बातों से दाएवून शॉक तो होती है, मगर फिर बोलती है कि ठीक है, आज से मैं भी प्रॉमिस करती हूँ कि मैं भी तुमको अच्छे से ट्रीट करूंगी। तो ये सुन गोयरा बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और दाएवून से मूवी देखने के लिए पूछता है, जिस पर इस बार वो भी हाँ कह देती है, मगर फिर मन ही मन सोचती है कि अब मुझे हायसुंग को भूलकर गोयरा पे फोकस करना चाहिए क्योंकि यही मेरा बॉयफ्रेंड है। नेक्स्ट सीन में दोनों मूवी देखकर वापस घर आ रहे होते हैं, जहां गोयरा दाएवून को उसके घर ड्रॉप करके चला जाता है, मगर जब दाएवून घर के अंदर आती है तो वहां उससे उसकी मॉम दोनों बॉयज के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस करने लगती हैं कि आखिर गोयरा और हायसुंग दोनों किस टाइप के लड़के हैं, तुम उन्हें बारी बारी से घर पर लाओ और फिर मैं डिसाइड करूंगी कि कौन तुम्हारे लिए बेस्ट रहेगा। जिस बात के लिए दाएवून बिल्कुल भी मानती नहीं। अब नेक्स्ट डे गोयरा बहुत ही ज्यादा खुश दिख रहा था, इसलिए वो पागलों की तरह चिल्लाते हुए रनिंग करने लगता है और फिर बहुत जोर जोर से चिल्लाकर हंसता भी है। जिसके इस बिहेवियर से फिर से सभी लोग कंफ्यूज होने लगते हैं और बोलते हैं कि अब भला बॉस को फिर से क्या हो गया, लगता है हमें कुछ दिन बाद इन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ेगा। काश दाएवून इनकी लाइफ में नहीं आई होती तो आज ये बिल्कुल भी ऐसे नहीं होते।
नेक्स्ट सीन में दाइवुन कॉलेज आ रही थी कि तभी वो हायसुंग को आते हुए देखती है, जिसको उसकी सभी फैन गर्ल्स ने कवर किया हुआ था। इसलिए ये सब देखकर दाइवुन और भी ज्यादा डाउन फील करने लगती है, जैसे वो सच में हायसुंग की लेवल की ना हो। इसलिए दाइवुन बहुत ही ज्यादा सैड होकर चलने लगती है, इतनी ज्यादा कि वो गोयरा तक को नोटिस नहीं कर पाती, जो कि उसके जस्ट सामने ही खड़ा हुआ था। इसलिए गोयरा खुद से दाइवुन को रोक कर उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। तो फिर तब वो बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करने लगती है कि जैसे वो बिल्कुल ठीक हो, मगर गोयरा उसके इस बिहेवियर को अच्छे से नोटिस कर चुका था। नेक्स्ट सीन में गोयरा सोबिन और अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ बैठकर ड्रिंक करता है और बोलता है कि दाइवुन ने कह तो दिया कि वो मुझसे गुस्सा नहीं, पर वो मुझे अब भी सैड दिख रही है, तुम दोनों का इस बात पे क्या कहना है। तो इस पर सोबिन बताती है कि दाइवुन अब भी गुस्सा है, क्योंकि अगर मैं दाइवुन की जगह होती और अपने बॉयफ्रेंड को किसी और के साथ किस करता हुआ देखती तो पहले तो मैं अपने बॉयफ्रेंड को जान से मार देती और फिर उस लड़की को। तो ये सुन सोबिन का बॉयफ्रेंड डरने लगता है। गोयरा बोलता है कि पर दाइवुन ने कहा तो कि वो गुस्सा नहीं, और फिर दाइवुन को कॉल करके उससे कल के प्लान के बारे में पूछने लगता है कि कल वो दोनों कहाँ घूमने जाएंगे। जहाँ दाइवुन पहले तो गोयरा से बहुत अच्छे से बात करती है और उसकी हाँ में हाँ भी मिलाती है, मगर फिर कॉल कट करने के बाद फिर से बहुत ही ज्यादा उदास होने लगती है, जैसे वो गोयरा के साथ खुश ना हो। और वहीं दूर से हायसुंग भी दाइवुन को देख रहा था और समझ जाता है कि दाइवुन गोयरा के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं, पर वो ये सब सिर्फ गोयरा की खुशी के लिए कर रही है। नेक्स्ट हायसुंग दाइवुन और गोयरा को साथ में आता हुआ देख वो सभी मोमेंट्स याद करने लगता है जब उसने दाइवुन के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड किया था, यानी वो दोनों पहले कितने ज़्यादा खुश थे। इसलिए मन ही मन बोलता है कि काश मैं उस टाइम को चेंज कर पाता जब तुमने मुझसे पूछा था कि क्या दाइवुन मेरी गर्लफ्रेंड है कि नहीं। काश मैंने उस टाइम हाँ बोल दिया होता तो दाइवुन कभी तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं होती गोयरा, यानी वो हमेशा सिर्फ मेरी रहती। और फिर बहुत ही ज़्यादा सैड फील करने लगता है कि तभी उसके पास उसकी टीचर की कॉल आती है, जो कि हायसुंग को अपने ऑफिस बुलाकर उसे बताते हैं कि वो हायसुंग को कॉलेज से निकाल रहे हैं, क्योंकि हायसुंग के पेरेंट्स हायसुंग की स्टडी के अगेंस्ट हैं, जिनसे हायसुंग बहुत रिक्वेस्ट करता भी है कि वो ऐसा ना करें, पर वो मानते नहीं और बताते हैं कि विदाउट पेरेंट्स परमिशन हम आपको यहाँ नहीं रख सकते। तो ये सुन हायसुंग बहुत ही ज़्यादा उदास होकर वहाँ से जाने लगता है, जिसे रास्ते में टीचर मिलती हैं, जो कि उसे उसके और दाइवुन के फोटोज दिखाने लगती हैं जो उन्होंने यूनिवर्सिटी के लिए क्लिक करवाए थे। कि तभी उनको हायसुंग का फॉर्म भी मिल जाता है, जिसे देख वो भी काफी ज्यादा हैरान थी और हैरानी से पूछती हैं कि क्या तुम सच में जा रहे हो। नेक्स्ट सीन में हायसुंग अपने कोच से मिलता है और पूछता है कि आखिर उसके डैड उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या अब उसे अपनी लाइफ जीने तक का हक नहीं। कोच बोलते हैं कि तुम्हें तो अपने डैड को थैंक्स बोलना चाहिए जो उन्होंने तुम्हें एक अच्छा वॉलीबॉल प्लेयर बनाया। तो इस पर हायसुंग कहता है कि मैंने अभी तक वॉलीबॉल सिर्फ अपने डैड की खुशी के लिए ही खेला था और एक अच्छा प्लेयर बन के भी दिखाया, तो फिर अब वो मेरी खुशी के लिए मुझे आगे पढ़ने क्यों नहीं दे रहे हैं, क्या वो मुझे बिल्कुल भी खुश नहीं देखना चाहते। तो ये सुन कोच भी हायसुंग के सामने इमोशनल होने की एक्टिंग करने लगते हैं और रोते हुए बोलते हैं कि बेटा तुम मेरे ऊपर क्यों गुस्सा कर रहे हो, तुम्हें जो भी बात करनी है अपने डैड से करो, मैं हमेशा तुम्हें ही सपोर्ट करूंगा। जबकि ये बात बिल्कुल झूठ है, यानी कोच खुद हायसुंग के डैड के साथ मिले हुए हैं। और वहीं दूसरी तरफ हायसुंग की टीचर और बाकी सभी टीचर्स पे गुस्सा करती हैं कि आप सभी हायसुंग को ऐसे कैसे जाने दे सकते हो, जबकि उसका जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। पर जब दाइवुन वहां आती है तो टीचर उसे फोटोज देने की बजाय हायसुंग का फॉर्म दे देती हैं, जिससे अब दाइवुन को भी पता चल जाता है कि हायसुंग कॉलेज छोड़ के जाने वाला है। इसलिए वो बाहर आकर हायसुंग को कॉल करती है और उससे तुरंत मिलने के लिए कहती है। हायसुंग बताता है कि मैं कॉलेज से बाहर हूँ, इसलिए हम कल मिलेंगे, पर दाइवुन बिल्कुल भी मानती नहीं और बोलती है कि मुझे अभी मिलना है, इसलिए तुम अभी कॉलेज वापस आओ। और फिर बिल्डिंग के नीचे आकर हायसुंग के आने का वेट करने लगती है और साथ ही उन सभी मोमेंट्स को भी याद करती है जो उसने हायसुंग के साथ स्पेंड किए थे। कि तभी हायसुंग भी वहां आ जाता है, जिसे देख दाइवुन डायरेक्ट हायसुंग के गले लग जाती है और बोलती है कि प्लीज हायसुंग कॉलेज छोड़ के मत जाओ, क्योंकि अगर तुम चले गए तो मैं भी यहाँ नहीं रह पाऊंगी। और फिर फाइनली अपनी फीलिंग कन्फेस कर देती है कि मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा लाइक करती हूँ, जिस बात को सुन हायसुंग भी काफी ज्यादा हैरान था। कि तभी गोयरा भी वहाँ आ जाता है, जो कि दाइवुन को हायसुंग के गले लगे हुए देख काफी बुरी तरह हैरान होता है। हायसुंग दाइवुन को अपने पीछे कर लेता है, जहां दाइवुन भी गोयरा को देख हैरान थी। गोयरा और हायसुंग दोनों एक दूसरे को बहुत ही ज्यादा गुस्से से देखने लगते हैं और बस फिर इसी के साथ पार्ट 6 यहीं पर एंड हो जाता है।
पार्ट 7 में हम देखते हैं कि दायवुन डायरेक्ट हायसुंग के पास आकर उसको हक करके अपनी सारी लव फीलिंग कन्फेस कर देती है, जिसे सुन हायसुंग बहुत ही ज्यादा शॉक था कि तभी गोयरा भी वहां आ जाता है और इन दोनों को साथ में देखकर वो भी काफी ज्यादा हैरान होता है। हायसुंग दायवुन को अपने पीछे कर लेता है तो इस पर गोयरा दायवुन को हायसुंग से दूर करने की कोशिश करता है, मगर हायसुंग भी दायवुन को जाने नहीं देता। देन गोयरा गुस्से से हायसुंग का हाथ झटक के उससे बोलता है कि दायवुन मेरी गर्लफ्रेंड है और मैंने तुम्हें कितनी बार वार्न किया था ना कि मेरी गर्लफ्रेंड से दूर रहना, क्या तुम्हें ये बात समझ नहीं आती? दायवुन कहती है कि इसमें हायसुंग की कोई गलती नहीं, पहले मैंने ही उसे हक किया था। मगर गोयरा दायवुन को चुप रहने के लिए बोलता है और हायसुंग से लड़ने की कोशिश करने लगता है। तो तब दायवुन फिर से गोयरा को चुप करवा के उससे पहले अकेले में बात करने के लिए बोलती है। और फिर अब ये दोनों कार में थे जहाँ दायवुन ने गोयरा को सॉरी बोला इतना सब हो जाने के लिए और उसे ये भी बता दिया कि वो हायसुंग को काफी ज्यादा लाइक करती है। गोयरा पूछता है कि अचानक तुम्हें ये रियलाइज कैसे हुआ कि तुम्हारा प्यार वो है, मैं नहीं? तो इस पर दायवुन बताती है कि जब मुझे पता चला कि हायसुंग कॉलेज छोड़ के जा रहा है तो तब मुझे फील हुआ कि मैं उसके बिना एक मिनट भी नहीं रह पाऊंगी। तो ये बात सुन गोयरा भी काफी ज्यादा हैरान था कि क्या सच में हायसुंग कॉलेज छोड़ के जा रहा है। नेक्स्ट सीन में हायसुंग की अपने डैड से बात होती है जहाँ उसके डैड बोलते हैं कि जब बच्चे सही राह पर नहीं चलते तो तब पेरेंट्स का फर्ज बनता है उन्हें सही राह पे लाने का, इसलिए मैंने तुम्हारा एडमिशन कॉलेज से हटवा दिया ताकि तुम सिर्फ अपनी नेशनल वॉलीबॉल टीम पर फोकस कर सको। तो ये सुन इस बार हायसुंग अपना सारा सब्र खो देता है और चिल्लाकर बोलता है कि आखिर आप समझ क्यों नहीं रहे हो कि मुझे वॉलीबॉल लाइन में नहीं जाना, मेरे कुछ सपने हैं जिन्हें मुझे पूरा करना है, पर आपको कभी मेरी खुशियां नहीं दिखती, आप सिर्फ अपने बारे में सोचते हो। यानी आपने कभी मेरे बारे में नहीं सोचा कि मुझे क्या चाहिए या मैं क्या बनना चाहता हूँ। तो अब हायसुंग को अचानक ही इतना भड़कता हुआ देख हायसुंग के डैड चुप रह जाते हैं और कुछ भी बोल नहीं पाते। और वहीं दूसरी तरफ गोयरा दायवुन को उसके घर छोड़ने आता है, पर जब दायवुन की मॉम को पता चला कि दायवुन का बॉयफ्रेंड आया है तो इसलिए वो उसको डिनर के लिए इनवाइट करती हैं, पर वहाँ भी गोयरा एकदम भुक्कड़ों की तरह खाने लगता है। दायवुन की मॉम गोयरा से पूछती है कि तुम दायवुन को क्यों पसंद करते हो? तो इस पर वो बोलता है कि इसलिए क्योंकि दायवुन बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है और काइंड भी, जिस वजह से वो मुझे अपने लिए बिल्कुल परफेक्ट लगती है। दायवुन की मॉम बोलती है कि तुम इसे सिर्फ इसकी ब्यूटी की वजह से पसंद करते हो, पर फिर गोयरा को दायवुन की ट्विन सिस्टर के बारे में बताने लगती है कि क्या तुम कभी लिली से मिले हो, क्योंकि वो भी बिल्कुल दायवुन की तरह ही है। अगर कभी बाय चांस तुम इन दोनों में कंफ्यूज हो गए तो ये सुन गोयरा को वही सीन याद आने लगता है जब उसने लिली को दायवुन समझ के किस कर दिया था, इसलिए गोयरा यहाँ नर्वस हो जाता है। तो तब दायवुन अपनी मॉम को चुप करवा के गोयरा को अपने रूम लेकर आती है, जहाँ गोयरा लिली की सभी चीजों को दायवुन का बता रहा था और दायवुन की सभी चीजों को लिली का। यानी गोयरा को दायवुन और लिली के बीच का डिफरेंट बिल्कुल भी नहीं पता। अब ये दोनों बाहर आते हैं, जहाँ गोयरा सीरियस होकर बोलता है कि तुम्हारे लिए हायसुंग ही बेस्ट चॉइस है, क्योंकि मैं तो तुम्हारे और तुम्हारी सिस्टर के बीच का डिफरेंट तक नहीं पहचान सकता। दायवुन गोयरा को सॉरी बोलने लगती है, पर वो उसकी एक नहीं सुनता और कहता है कि ये मेरे लिए बहुत हार्ड होगा, यानी अपनी गर्लफ्रेंड को किसी और को दे देना, पर मैं पूरी कोशिश करूँगा तुम्हें भूलने की। ये सब मेरे लिए आसान तो नहीं, पर मैं ये सब तुम्हारी खुशी के लिए करूँगा क्योंकि तुम सिर्फ हायसुंग को पसंद करती हो। और फिर वहाँ से जाने लगता है, जिसे दायवुन बहुत ही ज़्यादा उदास होकर देखती है। गोयरा दायवुन के घर से जाने के बाद हायसुंग को मिलने के लिए बुलाता है और उससे बोलता है कि ठीक है तुम जीते और मैं हारा, पर मैं कंपटीशन में नहीं हारना चाहता। हायसुंग पूछता है कि मतलब? तो इस पर गोयरा कहता है कि अब से मैं दायवुन को भूलने की कोशिश करूँगा, और वैसे एक बात हमेशा याद रखना कि तुम एक काफ़ी बुरे इंसान हो जिसने एक पर्सन से उसकी गर्लफ्रेंड को छीना। तो ये सुन हायसुंग हंसने लगता है और बोलता है कि हम दोनों तो दोस्त हैं ना। तो ये सुन गोयरा हैरान रह जाता है कि क्या तुम मुझे सच में अपना दोस्त मानते हो? नेक्स्ट सीन में हायसुंग दायवुन के घर के बाहर आता है, जहां दायवुन गिरने ही वाली थी, पर वो उसको बचा लेता है और क्लोज आने के लिए बोलता है। जिसके बाद जब दायवुन हायसुंग के क्लोज आती है तो वो उसे बताता है कि मैं कॉलेज छोड़ के नहीं जा रहा हूँ। तो ये सुन दायवुन बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है कि तभी दायवुन की मॉम भी बाहर आ जाती हैं, जो कि हायसुंग की बिग फैन थी, इसलिए वो हायसुंग को टी के लिए इन्वाइट करती हैं और हायसुंग को ज़बरदस्ती पकड़ के अपने साथ घर के अंदर ले आती हैं। घर के अंदर आने के बाद दायवुन की मॉम हायसुंग से वही सब क्वेश्चन करती हैं जो उन्होंने गोयरा से किए थे कि तुम दायवुन को क्यों पसंद करते हो। तो इस पर हायसुंग कहता है कि पता नहीं, यानी मुझे बस दायवुन पसंद है। मैं जब दायवुन के साथ होता हूँ तो बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स फील करता हूँ।
ऐसा जैसा कि मैंने कभी फील नहीं किया। यानी दाइवुन की बातों से लेकर नेचर तक सब कुछ मुझे पसंद है, जो उसे और लड़कियों से डिफरेंट बनाता है। इसलिए मैं दाइवुन को बहुत ही ज़्यादा लाइक करता हूँ। तो ये सुन दाइवुन की मॉम हायसुंग से और भी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती हैं और समझ जाती हैं कि हायसुंग ही दाइवुन का ट्रू लवर है। अब दाइवुन हायसुंग को अपना रूम दिखाने लाती है और अपना सामान उठाकर पूछती है कि बताओ ये किसका है। तो इस पर वो राइट आंसर देता है कि ये तुम्हारा है। और फिर दाइवुन को डायरेक्ट हक करके बोलता है कि सॉरी दाइवुन, इतनी देरी के लिए। यानी मुझे तुमसे पहले अपनी लव फीलिंग कन्फेस करनी चाहिए थी, पर मैं कर नहीं पाया इस डर से कि तुम मेरे बारे में क्या सोचोगी। पर अब मैं ये बात जानकर बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ कि तुम्हारे दिल में भी सिर्फ मैं हूँ। तो ये सुन दाइवुन भी काफ़ी ज़्यादा खुश होने लगती है कि तभी हायसुंग के पास गोइरा का मैसेज आता है, जिसमें लिखा होता है कि कंपटीशन खत्म होने से पहले तुम मुझे दाइवुन के साथ दिख मत जाना। तो ये सुन हायसुंग स्माइल करने लगता है। नेक्स्ट डे इन सभी का वॉलीबॉल कंपटीशन का फर्स्ट राउंड था, जहां सभी लोग कंपटीशन के लिए रेडी होते हैं एंड दाइवुन अपनी चेयर लीडिंग टीम के साथ सभी को चेयर अप कर रही होती है। कंपटीशन स्टार्ट होता है, पर ये सभी लोग इसमें काफ़ी बुरी तरह हार जाते हैं। नेक्स्ट सीन में सभी लोग लंच कर रहे थे, जहां कुछ बॉयज़ हायसुंग से बोलते हैं कि तुम तो वॉलीबॉल चैंपियन हो ना, तो फिर तुम्हारे होते हुए हम हार कैसे गए। जिस पर वॉन बोलता है कि तुम सभी को हमारी हार के लिए हायसुंग को ब्लेम नहीं करना चाहिए, जबकि हम सब में से सिर्फ उसी ने सबसे अच्छा खेला। पर वो लोग मानते नहीं और हायसुंग को उल्टा सीधा बोलने लगते हैं, जिस पर हायसुंग कहता है कि ठीक है, अगर तुम लोगों को मुझसे प्रॉब्लम है तो मैं ये टीम अभी छोड़ देता हूँ। मगर गोइरा हायसुंग को कहीं भी जाने से साफ मना कर देता है। कोच इन सभी के ऊपर बहुत ज़ोर से चिल्लाते हैं और फिर काफ़ी कुछ सुनाने के बाद वहाँ से चले जाते हैं। बाहर आकर वही लड़के जो हायसुंग को बुरा भला बोल रहे थे, वो सभी हायसुंग से माफ़ी मांगते हैं, जिन्हें दूर से चीयर लीडिंग टीम भी देख रही थी। हायसुंग बोलता है कि अगर तुम्हें माफ़ी मांगनी है तो मुझसे नहीं बल्कि अपने आप से मांगो, क्योंकि तुम लोग जानबूझकर बुरा खेले, यानी तुम्हारे अंदर जीतने की इच्छा थी ही नहीं। तो ये सुन उन सभी के बीच एक बार फिर लड़ाई होने लगती है। चीयर लीडिंग टीम का कैप्टन गोइरा से कहता है कि जितना मज़ा तुम सभी को लड़ते हुए देखने में है, उतना तुम्हारा कंपटीशन देखने में नहीं। तो ये सुन गोइरा को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, मगर गोइरा के दोस्त उसे रोक लेते हैं। तो तब गोइरा दाइवुन के ऊपर भी चिल्लाने लगता है कि तुम इन सभी के साथ क्यों हो। तो ये सुन दाइवुन कुछ नहीं बोलती। नेक्स्ट सीन में दाइवुन हायसुंग के साथ डेट पर जाती है और कहती है कि मुझे पूरा बिलीव है कि नेक्स्ट मैच तुम ज़रूर जीतोगे। तो इस पर हायसुंग बोलता है कि हाँ बिल्कुल। ये दोनों थोड़ा आगे चलते हैं कि तभी हायसुंग की फैन गर्ल्स हायसुंग को पहचान लेती हैं और भागती हुई उसके पास आ जाती हैं। पीछे जिन्हा और वॉन भी खड़े हुए थे, जो कि इतनी सारी लड़कियों की भीड़ देख सोचने लगते हैं कि शायद आज यहाँ कोई सेलिब्रिटी आया है। और वहीं हायसुंग दाइवुन को अपनी फैन गर्ल्स से हाइड करने की पूरी कोशिश करता है, ताकि फ्यूचर में वो उसे परेशान ना करे। और फिर दाइवुन का हाथ पकड़ के वहां से भागता है। जिन दोनों को जाते हुए जिन्हा और वॉन ये दोनों भी देख लेते हैं और बोलते हैं कि अगर दाइवुन हायसुंग के साथ है तो फिर अब हमारे कैप्टन का क्या होगा। हायसुंग और दाइवुन भागते हुए बहुत दूर आके रुकते हैं। दाइवुन बोलती है कि शायद मुझे घर चले जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे तो ओपनली हम दोनों घूम नहीं पाएंगे। कि तभी हायसुंग को एक आइडिया आता है और वो दाइवुन को अपने साथ ले जाकर कैप और ग्लासेस बाय करने लगता है, ताकि इन दोनों को कोई पहचान ना सके। दोनों साथ में बहुत ज़्यादा खुश दिख रहे थे और फिर सामान बाय करने के बाद आगे चले जाते हैं। पर यहाँ भी इन दोनों को साथ में गोइरा का एक दोस्त देख लेता है और समझ जाता है कि दाइवुन गोइरा को चीट कर रही है। दाइवुन और हायसुंग आगे आकर साथ में बहुत सारी बातें करते हैं, एंजॉय करते हैं, यानी एक तरह से साथ में बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। और अब कोई भी इन दोनों को पहचान नहीं रहा था। दूसरी तरफ गोइरा अब अपने काम पर बहुत ज्यादा फोकस करता है, जिसे देख उसका बेस्ट फ्रेंड हैरानी से बोलता है कि अब तुम सच में एक कैप्टन की तरह रिएक्ट कर रहे हो। तो ये सुन वो कुछ नहीं बोलता, क्योंकि गोइरा कहीं ना कहीं दाइवुन से ब्रेकअप के बाद बहुत ही ज़्यादा अपसेट था। गोइरा का फ्रेंड गोइरा से साथ में डिनर के लिए पूछता है, जिस बात के लिए गोइरा मान जाता है। और वहीं बाहर दाइवुन जो कि हायसुंग के साथ थी, कि तभी हायसुंग दाइवुन को रोककर उसे बहुत ही प्यार से देखने लगता है। और फिर तभी
दाइवुन के क्लोज आकर उसको किस कर देता है। ये इन दोनों की फर्स्ट किस थी, इसलिए दाइवुन यहाँ काफी ज्यादा नर्वस होती है, मगर फिर बाद में वो भी हायसुंग को किस करने लगती है। और वहीं दूसरी तरफ से जब जैसी गोयरा का बेस्ट फ्रेंड बाहर आता है तो तब वो इन दोनों को साथ में देखकर बहुत बुरी तरह शॉक हो जाता है कि गोयरा की गर्लफ्रेंड यानी दाइवुन हायसुंग के साथ क्या कर रही है, मगर फिर बोलता है कि मुझे ये सब कैसे भी करके गोयरा से छुपाना होगा। इसलिए फिर जब जैसी गोयरा भी बाहर आ रहा था तो गोयरा का फ्रेंड उसको बहुत चालाकी से दूसरी डायरेक्शन में ले जाता है ताकि वो इन दोनों को साथ में देखकर सैड ना हो सके। और वहीं दूसरी तरफ दाइवुन और हायसुंग सभी चीजों से बेखबर अभी भी एक दूसरे को किस कर रहे थे। और बस फिर इसी के साथ पार्ट 7 यहीं पर एंड हो जाता है। तो अब क्या गोयरा के सभी फ्रेंड्स दाइवुन से हेट करने लगेंगे और क्या गोयरा की टीम कंपटीशन जीत पाएगी, ये सब हमें इस ड्रामा के नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। सो पार्ट 7 में हमने देखा कि अब गोयरा के सभी दोस्तों को लगने लगा है कि दाइवुन गोयरा को चीट कर रही है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। यानी गोयरा को खुद पता है कि दाइवुन और हायसुंग दोनों डेट कर रहे हैं। जिसके बाद अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि गोयरा सभी प्लेयर्स को प्रैक्टिस करवा रहा था, पर जब गोयरा का बेस्ट फ्रेंड सही से नहीं खेलता तो ये देख गोयरा अपने दोस्त से पूछता है कि क्या तुम अंधे हो जो सही से खेल नहीं पा रहे हो। जिस पर गोयरा का दोस्त गुस्से से बोलता है कि अंधा कौन है, सभी को अच्छे से दिख रहा है। मगर गोयरा को उसकी बातें बिल्कुल समझ नहीं आती। गोयरा हायसुंग से बातें करने लगता है और उसके पीछे पीछे वहां से चला जाता है, जिसकी इन सभी नौटंकियों को उसके दोस्त देख रहे थे जो दाइवुन को हायसुंग के साथ देख चुके हैं। इसलिए वो सभी मिलकर डिसाइड करते हैं कि वो अभी फिलहाल गोयरा को उसकी गर्लफ्रेंड के अफेयर के बारे में कुछ नहीं बताएंगे, क्योंकि फिर गोयरा कंपटीशन पे फोकस नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट सीन में सभी लोग लंच कर रहे थे, जहां गोयरा जाते टाइम दाइवुन से पूछता है कि कल मैं तुम्हारे ऊपर चिल्लाया था, जिस बात से तुम मुझसे गुस्सा तो नहीं हो। तो इस पर दाइवुन हंसकर मना कर देती है। तो ये सुन गोयरा खुशी खुशी वहां से चला जाता है, मगर गोयरा का बेस्ट फ्रेंड अब भी दाइवुन पर गुस्सा था कि जरा देखो तो इस चालाक लड़की की एक्टिंग को, गोयरा के सामने कैसी मासूम बन रही है। अब नेक्स्ट सीन में गोयरा टीम में कुछ चेंजेस करने का डिसाइड करता है, जिसमें वो जूनियर्स स्टूडेंट्स को मेन पोजीशन दे देता है और सीनियर्स को जूनियर्स की पोजीशन देता है, क्योंकि जूनियर सीनियर से अच्छा खेलते हैं। तो ये बात सुन सभी सीनियर्स बिगड़ जाते हैं और उन सभी की गोयरा के साथ फाइट होने लगती है। कि तभी कोच वहां आकर फाइट को रोकते हैं और बताते हैं कि कुछ भी चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं, यानी जिसकी जो पोजीशन थी वो उस पर ही रहेगा। तो ये बात सुन गोयरा और हायसुंग उदास हो जाते हैं। नेक्स्ट डे कंपटीशन स्टार्ट होने से पहले हायसुंग की फैन गर्ल्स और टीचर भागती हुई उनका मैच देखने आती हैं और दाइवुन ऊपर से सभी को चेयर अप कर रही थी। फिर जब जैसी मैच स्टार्ट हुआ तो उसमें सीनियर्स की गलतियों की वजह से ये लोग फर्स्ट राउंड हार जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा उदास भी होते हैं। तो तब कोच टीम के सीनियर्स के पास आकर बोलते हैं कि अब समझ आया कि गोयरा तुम्हारी पोजीशन क्यों चेंज कर रहा था। तो ये सुन वो सभी काफ़ी बुरा फील करने लगते हैं। तो फिर अब कोच गोयरा को उसके हिसाब से टीम को अरेंज करने को कहते हैं, जहाँ फिर गोयरा सीनियर्स को उनकी पोजीशन से हटाकर जूनियर्स को मेन पोजीशन देता है। फिर जब मैच स्टार्ट हुआ तो फर्स्ट टाइम गोयरा की टीम जीत जाती है, यानी ये सभी मिलकर बहुत अच्छे से मैच को खेलते हैं और सभी राउंड्स को क्लियर करके इस कंपटीशन को जीत जाते हैं। तो ये देख गोयरा और हायसुंग दोनों ही बहुत ही ज़्यादा खुश थे। इनफैक्ट हायसुंग की फैन गर्ल्स और टीचर्स को भी यकीन ही नहीं आ रहा होता है कि गोयरा की टीम जीत गई। आफ्टर मैच सभी प्लेयर्स अपनी ड्रेस चेंज कर रहे थे कि तभी सोबिन वहां आ जाती है, जिसे देख सभी बॉयज़ की हालत देखने लायक थी, मगर सोबिन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ तक कि सोबिन का बॉयफ्रेंड भी सोबिन को वहाँ देखकर काफ़ी बुरी तरह शॉक हो जाता है और उसके ऊपर चिल्लाने लगता है, मगर सोबिन बताती है कि वो यहाँ सिर्फ उसके शोल्डर की बैंडेज करने आई है और फिर वो एक अच्छी गर्लफ्रेंड की तरह सभी के सामने अपने बॉयफ्रेंड की बैंडेज करती है। जिसे ऐसा करता देख सभी बॉयज़ इन दोनों के लिए शोर मचा रहे थे। जिन्हा भी अपनी टी शर्ट निकाल कर सोबिन के सामने बैठ जाता है बैंडेज करवाने के लिए, पर वो उसको मार के वहाँ से चली जाती है, जिसके पीछे पीछे सोबिन का बॉयफ्रेंड भी जाता है। दोनों साथ में घर जाने लगते हैं, पर जल्दबाजी में सोबिन के बॉयफ्रेंड से सीजर वहीं पर गिर जाती है, जिसको हायसुंग की फैन गर्ल उठा लेती है। ये दोनों साथ में बातें करते हुए चल ही रहे थे कि तभी ये दोनों हायसुंग और दाइवुन को साथ में देखकर काफी बुरी तरह शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से दाइवुन गोयरा की गर्लफ्रेंड है जो अब हायसुंग के साथ मिलकर गोयरा को चीट कर रही है।
इसलिए सोबिन गुस्से में भागती हुई दाइवुन के पास आकर उसे मारने की कोशिश करती है, मगर हायसुंग उसका हाथ पकड़ लेता है। क्या तभी हम देखते हैं कि हायसुंग की फैन गर्ल भी दाइवुन और हायसुंग को साथ में देख चुकी थी, इसलिए वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में भागती हुई दाइवुन के पास आकर उसको जब जैसी सीजर से मारने ही वाली थी, मगर तभी हायसुंग अपना हाथ आगे करके दाइवुन को बचा लेता है, जिसमें दाइवुन तो बच जाती है, मगर हायसुंग के हाथ पे बहुत गहरी चोट लग चुकी थी। सभी लोग जल्दी से हायसुंग को हॉस्पिटल लेकर आते हैं, जहां हायसुंग के पेरेंट्स भी आ जाते हैं। कहते भी डॉक्टर बाहर आकर बताते हैं कि चोट बहुत गहरी है, इसलिए हमें हायसुंग के हाथ की सर्जरी करनी होगी, वरना वो कभी वॉलीबॉल नहीं खेल पाएगा। तो ये सुन हायसुंग की मॉम बहुत बुरी तरह रोने लगती हैं और दाइवुन खुद को इस सभी के लिए जिम्मेदार मानती है, मगर गोयरा उसे समझाता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, यानी ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था। मगर दाइवुन बिल्कुल भी मानती नहीं और बस हायसुंग के लिए रोती ही जाती है। नेक्स्ट सीन में हायसुंग के डैड हायसुंग से सर्जरी कराने को बोलते हैं, पर वो साफ मना कर देता है, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि उसके डैड को अब भी उसकी फिक्र नहीं बल्कि सिर्फ वॉलीबॉल की फिक्र है, इसलिए वो अपने डैड को वहां से जाने को बोलता है, ये कहकर कि मुझे पता है कि आपके लिए मैं इम्पोर्टेंट नहीं बल्कि वॉलीबॉल इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं कभी अपने हाथ की सर्जरी नहीं करवाऊंगा। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं, यानी हायसुंग के डैड को सच में हायसुंग की फिक्र है, इसलिए वो डॉक्टर के पैरों में पड़कर उनसे हायसुंग को सर्जरी के लिए मनवाने को बोलते हैं कि प्लीज डॉक्टर आप कैसे भी करके मेरे बेटे को मनवाओ कि वो सर्जरी के लिए रेडी हो जाए, वरना उसका हाथ कभी किसी काम का नहीं रहेगा। जिनको ये सब बोलते हुए दूर से दाइवुन भी देख लेती है, इसलिए वो तभी हायसुंग को बाहर लेकर आती है, पर तब तक डैड वहां से जा चुके थे। दाइवुन हायसुंग का हाथ पकड़कर उसके डैड को पूरे हॉस्पिटल में ढूंढने लगती है, मगर वो उसको कहीं भी नहीं मिलते। कि तभी उसको फाइनली हायसुंग के डैड मिल जाते हैं, जो कि हायसुंग के लिए बहुत बुरी तरह रो रहे थे और कहते हैं कि मैंने हमेशा सिर्फ अपने बेटे का भला चाहा, मगर पता नहीं क्यों वो तब भी मुझसे बहुत ही ज्यादा नफरत करता है, इतनी ज्यादा कि वो मेरी वजह से अपने हाथ की सर्जरी भी नहीं करवा रहा है। हायसुंग अपने डैड को इतना ज्यादा रोता हुआ देख काफी बुरी तरह शॉक था, क्योंकि उसे नहीं पता था कि उसके डैड उसे सच में बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, पर उन्होंने कभी अपने प्यार को जताया नहीं, यानी हायसुंग के सामने हमेशा स्ट्रिक्ट बन के दिखाया, जबकि वो अंदर से हायसुंग को बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं। इसलिए फिर हायसुंग बाहर आकर दाइवुन से इस बारे में बात करता है कि क्या वो स्टार्टिंग से गलत था, जिस पर दाइवुन उसको समझाती है कि तुम्हारे डैड बुरे इंसान नहीं, यानी वो तुम्हें बहुत ही ज़्यादा प्यार और सपोर्ट करते हैं। इसलिए फिर हायसुंग वापस अपने रूम आकर अपने डैड से बोलता है कि वो अपने हाथ की सर्जरी करवाएगा और वापस अपनी वॉलीबॉल टीम को भी ज्वाइन करेगा। तो ये सुन हायसुंग के डैड बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं, मगर फिर बोलते हैं कि अगर तुम ये सब मेरी वजह से कर रहे हो तो तुम्हें खुद पर फोर्स करने की ज़रूरत नहीं, यानी तुम वो कर सकते हो जो तुम करना चाहते हो। तो इस पर हायसुंग बोलता है कि मैं अपने आप पर फोर्स नहीं कर रहा, ये मेरा खुद का फैसला है कि मेरे लिए वॉलीबॉल ही सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो ये सुन हायसुंग के पेरेंट्स बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और अब दाइवुन भी हायसुंग के लिए बहुत ही ज़्यादा खुश थी। नेक्स्ट सीन में दाइवुन और हायसुंग दोनों बाहर होते हैं, जहां हायसुंग बताता है कि सर्जरी के बाद मुझे 2 महीने हॉस्पिटल में रहना होगा, इसलिए तब तक हम दोनों एक दूसरे से नहीं मिल पाएंगे। तो ये सुन पहले तो दाइवुन उदास हो जाती है, मगर फिर हायसुंग की खुशी के लिए बोलती है कि ठीक है, मैं तब तक तुम्हारे कॉलेज वापस आने का वेट करूंगी। और फिर बस ऐसे ही 2 महीने बीत जाते हैं, जहां दाइवुन कॉलेज में गोयरा के साथ बैठी हुई थी। गोयरा से पूछता है कि क्या तुम हायसुंग को मिस कर रही हो, तो इस पर वो बताती है कि हाँ। तो तब गोयरा दाइवुन से अपनी वही कपल रिंग मांगने लगता है जो उसने दाइवुन को दी थी। दाइवुन बताती है कि वो अभी मेरे पास नहीं बल्कि मेरी बड़ी सिस्टर लिली के पास है, वो मुझको वो रिंग दे नहीं रही है। तो इस पर गोयरा कहता है कि तुम कैसे भी करके मुझे अपनी सिस्टर से वो रिंग वापस लाकर देना। जिसके बाद फिर बातों में दाइवुन गोयरा से कहती है कि वैसे मुझे उस हॉस्पिटल का एड्रेस पता है जहां हायसुंग का ट्रीटमेंट चल रहा है। तो ये सुन गोयरा पूछता है कि तो फिर वो तुम मुझे क्यों बता रही हो, क्या तुम ये चाहती हो कि मैं उससे मिलकर आऊं। तो इस पर दाइवुन बोलती है कि हाँ, और बताती है कि मैं इसलिए नहीं जा सकती क्योंकि अगर मैंने हायसुंग को देखा तो फिर मैं उसे छोड़ के वापस नहीं आ पाऊंगी। गोयरा बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं, वो खुद ठीक होके कॉलेज आ जाएगा, उसे देखने मैं नहीं जाने वाला। और फिर वहां से चला जाता है। पर तभी नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि गोयरा हॉस्पिटल में हायसुंग को देखने आया हुआ है, जहां हायसुंग जब जैसी गोयरा को देखता है तो वो काफी सरप्राइज हो जाता है और पूछता है कि तुम यहाँ कैसे। तो जब गोयरा बोलने लगता है कि मैं यहाँ तुमसे मिलने नहीं आया बल्कि ऐसे आया हूँ,
तो ये सुन हायसुंग हंसता है और वहाँ से जाने लगता है, जिसके पीछे पीछे गोयरा भी जाता है। और फिर अब ये दोनों साथ में बैठकर बातें करते हैं, जहाँ गोयरा कहता है कि अब तुम पहले से काफ़ी ठीक दिख रहे हो, तो फिर कॉलेज कब वापस आ रहे हो? जिस पर हायसुंग बताता है कि बहुत जल्द। तो फिर तब गोयरा उसको दाएवुन के बारे में बताने लगता है कि तुम्हारे इस हाथ वाले इंसिडेंट के बाद से दाएवुन बहुत ही ज़्यादा परेशान है और खुद को इस सब का जिम्मेदार मान रही है, इसलिए तुम्हें उससे बात करनी चाहिए। वैसे तो मैंने उसे तुमसे मिलने को कहा था, पर उसने अपने गिल्ट की वजह से आने से मना कर दिया, यानी वो बस दिन रात तुम्हें मिस करती है। तो ये सुन हायसुंग भी दाएवुन के बारे में सोचने लगता है। नेक्स्ट सीन में दाएवुन अपनी चीयर लीडिंग टीम की सीनियर के साथ डांस प्रैक्टिस कर रही थी, पर अब क्योंकि दाएवुन बहुत ही ज्यादा उदास दिख रही थी, इसलिए उसकी सीनियर उससे इसका रीजन पूछती है, जिस पर दाएवुन अपनी सीनियर को हायसुंग की पूरी कहानी बताती है और कहती है कि मैं उसे बहुत ही ज़्यादा मिस कर रही हूँ, और फिर अपना सर नीचे करके बहुत बुरी तरह रोने लगती है। कि तभी हायसुंग भी वहाँ आ जाता है, जिसे देख सीनियर चली जाती है और हायसुंग छुपके से दाएवुन के पास आकर बैठता है। फिर जब जैसे ही दाएवुन ने हायसुंग को देखा तो पहले तो वो काफी बुरी तरह शॉक हो जाती है, मगर फिर हायसुंग को हक कर लेती है। हायसुंग दाएवुन से सॉरी कहता है क्योंकि वो ट्रीटमेंट के चक्कर में दाएवुन से बिल्कुल भी कांटेक्ट नहीं कर पाया था, और फिर वो दाएवुन को टाइटली किस कर लेता है, जहाँ अब दाएवुन भी हायसुंग से मिलकर बहुत ही ज्यादा खुश थी। अब नेक्स्ट डे गोयरा की टीम का नेशनल यूनिवर्सिटी कंपटीशन होता है, यानी ये कंपटीशन पिछले वाले कंपटीशन से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसमें अगर गोयरा की टीम जीतती है तो वो काफ़ी ज़्यादा फेमस बन जाएगी। पर जब फर्स्ट राउंड स्टार्ट होता है तो उसमें ये सभी कॉन्फिडेंट नहीं होने की वजह से काफ़ी बुरी तरह हार जाते हैं, और फिर ब्रेक टाइम में साथ में बैठकर लंच कर रहे होते हैं, जहाँ एक लड़का बोलता है कि अगर हायसुंग होता तो कम से कम हम इतनी बुरी तरह से तो नहीं हारते। जिस पर गोयरा के दोस्त बोलने लगते हैं कि पिछली बार भी तुम हायसुंग को ब्लेम कर रहे थे और अब भी तुम हायसुंग को ब्लेम कर रहे हो। तो ये सुन कोच उन सभी को डांटकर चुप करवा देते हैं। फिर जब उदास होकर ये सभी नेक्स्ट राउंड खेलने जा रहे थे कि तभी ये सभी देखते हैं कि हायसुंग उनके सामने खड़ा है, जिसे देख ये बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं और भागते हुए हायसुंग के पास आकर उसे हग कर लेते हैं, क्योंकि अब इन सभी को हायसुंग को देख के कंपटीशन जीतने का कॉन्फिडेंट आ चुका है। फिर जब ये सभी वापस वॉलीबॉल हॉल आते हैं तो वहाँ सभी गर्ल्स भी हायसुंग को देखकर खुशी के मारे चिल्लाने लगती हैं, बट हायसुंग की नजरें सिर्फ दाएवुन को ढूंढ रही थी। फिर जब जैसी दाएवुन भी वहाँ आती है तो उसे देख हायसुंग बहुत ही ज्यादा खुश होने लगता है, एंड दाएवुन भी हायसुंग को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश थी और कहती है कि फाइनली तुम आ ही गए। और बस फिर इसी के साथ पार्ट 8 यहीं पर एंड हो जाता है। सो ये इस ड्रामे का लास्ट पार्ट है, जिसकी स्टार्टिंग में जब जैसे कंपटीशन स्टार्ट होता है तो उसमें ये सभी जीत जाते हैं और फिर बहुत ही ज्यादा खुश होने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में ये सभी वापस अपनी यूनिवर्सिटी आ रहे थे, जहां गोयरा बार बार दाएवुन और हायसुंग के बीच आता है, क्योंकि उससे इन दोनों का लव बिल्कुल भी देखा नहीं जा रहा था। तो तब सभी लोग गोयरा से पूछने लगते हैं कि क्या तुम इन दोनों से जेलस हो रहे हो, जिस पर गोयरा कहता है कि नहीं। तो ये सुन सभी लोग गोयरा को और भी ज़्यादा टीज करने लगते हैं, जिस वजह से फिर वो अपना मुंह फुला के बैठ जाता है। नेक्स्ट डे दाएवुन और हायसुंग खुशी खुशी साथ में घूमने जा रहे थे कि तभी गोयरा भी इन दोनों के पास आकर बैठ जाता है। हायसुंग उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम्हारी कार कहाँ है, जिस पर गोयरा फिर से अपने रोने की एक्टिंग स्टार्ट कर देता है कि तुम्हें पता है ना कि मेरी कार सेकंड हैंड कार है, इसलिए वो कभी भी ख़राब हो जाती है, इसलिए तुम दोनों प्लीज़ मुझे अपने साथ ले चलो। तो फिर तब दाएवुन और हायसुंग को मजबूरन गोयरा को भी अपने साथ लेकर जाना पड़ता है। रेस्टोरेंट में आने के बाद दाएवुन और हायसुंग अपना बहुत अच्छे से एंजॉय करते हुए डिनर कर रहे थे, पर वहाँ भी गोयरा इन दोनों के बीच आकर इन्हें परेशान करने लगता है, इसलिए वो दोनों गोयरा को टोटली इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, यानी ऐसा करते हैं जैसे वहाँ उन दोनों के अलावा और कोई भी ना हो, जिनके ऐसा करने से गोयरा और भी ज़्यादा परेशान था। अब दोनों बॉयज़ दाएवुन को उसके घर ड्रॉप करते हैं, जिसके बाद गोयरा हायसुंग को ज़बरदस्ती अपने डॉम लेकर आता है, जहां गोयरा के सभी दोस्त डिनर कर रहे थे। तो तब गोयरा भी उन सभी के साथ फिर से डिनर करने लगता है और हायसुंग भी, यानी वो भी आज यहाँ बिल्कुल गोयरा की तरह खाता है, जिसको ऐसा करता देख सभी लोग हैरान होते हैं कि ये हायसुंग कब से गोयरा की 2 कॉपी बन गया। अब नेक्स्ट डे
हायसुंग और दाएवुन साथ में कहीं जा रहे थे, जिन दोनों का एक रिपोर्टर पीछा करने लगता है। फिर जब ये दोनों एक रेस्टोरेंट में आते हैं तो वहाँ भी वो रिपोर्टर इन दोनों को ही देख रहा था, इसलिए हायसुंग उसके पास आकर पूछता है कि क्या आपको हमसे कोई काम है जो आप हमें हर जगह फॉलो कर रहे हो रिपोर्टर किम। तो ये सुन पहले तो रिपोर्टर किम काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं, मगर फिर बोलते हैं कि माफ करना, मैंने आपकी डेट खराब करी। जिस बात पर दाएवुन भागते हुए आकर बताती है कि नहीं नहीं, हम दोनों डेट नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम दोनों सिर्फ दोस्त हैं। मगर हायसुंग कहता है कि नहीं, ये बात सच नहीं है, यानी ये लड़की मेरी गर्लफ्रेंड है। तो ये सुन रिपोर्टर किम खुश होकर बोलते हैं कि अच्छा तो ऐसा है, ये तो आज की ब्रेकिंग न्यूज है, क्या मैं आप दोनों की साथ में फोटो ले सकता हूँ। जिस बात के लिए भी हायसुंग मान जाता है, क्योंकि उसको मालूम है कि एक ना एक दिन सच सबके सामने आना ही है। फिर जब जैसे हायसुंग और दाएवुन दोनों बाहर आते हैं तो उन्हें वहाँ बहुत सारे रिपोर्टर्स घेर लेते हैं और फिर बहुत सारे सवाल करने लगते हैं कि क्या फेमस वॉलीबॉल प्लेयर हायसुंग एक कॉलेज गर्ल को डेट कर रहा है। मगर हायसुंग बिना कोई जवाब दिए दाएवुन का फेस हाइड करके उसको अपने साथ वहाँ से ले जाता है। फिर जब ये दोनों एक टैक्सी में बैठते हैं तो टैक्सी ड्राइवर भी हायसुंग को पहचान कर उससे उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछते हैं कि क्या ये आपकी गर्लफ्रेंड है। तो ये सुन दाएवुन तो दोबारा घबराने लगती है, मगर हायसुंग फिर से खुश होकर बताता है कि हाँ, ये मेरी गर्लफ्रेंड है जिसे मैं बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ। आप बताओ, आपको मेरी गर्लफ्रेंड कैसी लगी, ये बहुत ब्यूटीफुल है ना। तो ये सुन टैक्सी ड्राइवर हंसने लगते हैं और दोनों को कांग्रेट्स बोलते हुए कहते हैं कि हाँ, आपकी गर्लफ्रेंड सच में बहुत ज्यादा सुंदर है। तो ये सुन हायसुंग काफी ज्यादा खुश होता है। रात होने पर दाएवुन वापस घर आ जाती है, जहाँ उसकी मॉम उससे आज के बारे में बहुत सारे सवाल करने लगती हैं कि तुम ठीक तो हो ना। जिस पर दाएवुन बताती है कि हाँ मॉम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप फिक्र मत करो। तो इस पर वो कहती हैं कि वो बात नहीं है, मुझे इस बात की फिक्र है कि रिपोर्टर्स के सामने तुमने अच्छे से मेकअप तो किया हुआ था ना, कभी न्यूज में तुम्हारी फोटो बुरी आए। तो ये सुन दाएवुन अपनी मॉम की बातों से हैरान रह जाती है। नेक्स्ट डे जब हायसुंग अपनी वॉलीबॉल टीम के साथ बाहर आता है कि तभी उसको बहुत सारे रिपोर्टर्स फिर से घेर लेते हैं और उसकी डेटिंग से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं कि वो लड़की कौन थी जिसके साथ आप रेस्टोरेंट से बाहर आ रहे थे। जिस पर हायसुंग बोलता है कि कुछ दिन बाद हमारा सेमीफाइनल मैच है और फिर उसके बाद फाइनल, इसलिए आपको मुझसे मेरी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में पूछना चाहिए, ना कि मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में। तो ये सुन सभी रिपोर्टर्स की बोलती बंद हो जाती है। देन हायसुंग वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे दाएवुन जब कॉलेज आ रही थी कि तभी टीचर उसे रोककर हायसुंग के बारे में बताने लगती हैं कि क्या तुम्हें पता है कि हायसुंग किसी लड़की को डेट कर रहा है। ऐसा मैंने कुछ बच्चों को बातें करते हुए सुना, क्या तुम्हें उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में कुछ पता है कि वो कौन है। जिस पर अब इससे पहले कि दाएवुन कुछ बोल पाती कि तभी हायसुंग को आता हुआ देख टीचर दाएवुन को चुप करवा देती है। मगर जब हायसुंग टीचर के सामने से दाएवुन का हाथ पकड़ के उसको अपने साथ लेकर जाता है तो तब जाकर टीचर को पता चलता है कि एक्चुअल में दाएवुन ही हायसुंग की गर्लफ्रेंड है, इसलिए वो यहाँ काफी ज्यादा शॉक होती हैं। अब नेक्स्ट डे इन सभी का सेमीफाइनल मैच होता है, यानी अगर ये सभी इस मैच को जीत गए तो फिर ये डायरेक्ट फाइनल मैच में पहुंच जाएंगे। यहाँ इनके अपोजिट सोबिन की टीम थी, इसलिए सोबिन उन सभी से बोलती है कि देख लेना, आज भी मेरी टीम ही जीतेगी। तो ये सुन सोबिन का बॉयफ्रेंड उससे गुस्सा होकर उससे गद्दार कहने लगता है। मैच स्टार्ट होता है, जहाँ गोयरा की टीम बहुत अच्छे से खेल रही थी, यहाँ तक कि गोयरा का बेस्ट फ्रेंड भी काफी अच्छे से शॉट मारता है, जो कि सोबिन का बॉयफ्रेंड है। इसलिए सोबिन बहुत जोर से चिल्लाकर खुश होने लगती है, जिसको उसके सभी टीममेट्स गुस्से से घूरते हैं। तो ये देख वो चुप हो जाती है। ब्रेक टाइम में दाएवुन हायसुंग के लिए वाटर लेकर आती है, मगर गोयरा उसे खुद पीने लगता है। फिर जब दाएवुन हायसुंग को टॉवल से साफ करने लगती है तो तब गोयरा उस टॉवल को भी छीन लेता है, क्योंकि उससे बिल्कुल भी इन दोनों का प्यार देखा नहीं जाता। देन मैच फिर से स्टार्ट होता है, जिसमें सभी लोग अपना बेस्ट देते हैं और फिर जब लास्ट में गोयरा ने एक बहुत ही ग्रेट शॉट मारा तो उससे ये सभी सेमीफाइनल जीत जाते हैं और फिर बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं, क्योंकि उन सभी को यकीन ही नहीं आ रहा था कि वो सभी अब फाइनल में जा रहे हैं। इनफैक्ट सोबिन, जो कि अपोजिट टीम की साइड से थी, वो भी बहुत ही ज्यादा खुश होती है, पर अब इसमें उसकी भी क्या गलती, जब अपोजिट टीम उसके फ्रेंड्स की है, ऊपर से उसके बॉयफ्रेंड के अलावा उसके डैड भी उस टीम के पार्ट हैं, इसलिए वो तो खुश होगी ही।
और वहीं जब गोयरा फिर से हाइसुंग और दाइवुन के बीच घुसने की कोशिश करता है, मगर इस बारी हाइसुंग उसे उठाकर दूर फेंक देता है। और ये सीन सच में काफी ज्यादा फनी था, मगर गोयरा तब भी मानता नहीं और फिर से हाइसुंग और दाइवुन के बीच घुसने की कोशिश करता है। नेक्स्ट सीन में हाइसुंग और दाइवुन दोनों साथ में टाइम स्पेंड करते हैं, जहाँ दाइवुन एक शर्त रखती है कि अगर तुम्हारी टीम जीती तो तुम मेरी एक विश पूरी करोगे, जिस बात के लिए हाइसुंग खुशी खुशी मान जाता है। नेक्स्ट डे इन सभी का फाइनल नेशनल वॉलीबॉल कंपटीशन डे होता है, जहां सोबिन भी सबसे अपना फेस हाइड करके गोयरा की टीम को चेयर अप करने आती है, जिसे देख गोयरा के साथ साथ सोबिन का बॉयफ्रेंड भी काफी ज्यादा हैरान था कि क्या सच में आज तुम ओपनली हमारी टीम को चेयर अप करोगी, जिस पर सोबिन बोलती है कि हाँ। तो ये सुन सोबिन का बॉयफ्रेंड बहुत ही ज्यादा खुश होता है। क्या तभी हाइसुंग की वही फैन गर्ल जिसने हाइसुंग के हाथ पर गलती से सीजर मार दी थी, वो अपनी फ्रेंड के साथ हाइसुंग को सॉरी बोलने आती है, जिसे देख बाकी सब तो काफी ज्यादा गुस्सा थे, मगर हाइसुंग उन सभी को चुप करवा के अपनी फैन गर्ल्स के पास आता है, जो कि हाइसुंग से दिल से माफी मांगने लगती हैं और प्रॉमिस करती हैं कि वो अब दोबारा कभी ऐसा किसी के साथ नहीं करेंगी। तो ये सुन हाइसुंग उन दोनों को माफ कर देता है, तो ये सुन वो भी काफी ज्यादा खुश थी। दूसरी तरफ जजेस आपस में बातें करते हैं कि शायद आज हाइसुंग की टीम नहीं जीत पाएगी, क्योंकि आज फाइनल्स में उन सभी के अपोजिट वो टीम है जो 3 सालों से इस कंपटीशन को जीतते आ रही है। और वहीं दाइवुन चेयर लीडिंग टीम के साथ अपनी यूनिवर्सिटी को चेयर अप करने के लिए आती है। वेल मैच स्टार्ट होता है, जहां पहले तो गोयरा की टीम बिल्कुल भी अच्छा नहीं खेल पाती, यानी यहाँ इन सभी से बिल्कुल भी अच्छे शॉट्स नहीं मारे जाते, जिस वजह से ये सभी बहुत ही ज्यादा अपसेट हो जाते हैं। मगर फिर बाद में ये सभी पूरी एनर्जी के साथ इतने अच्छे से गेम खेलते हैं कि लगातार हाई शॉट्स मार मार के अपने स्कोर्स अपोजिट टीम के बिल्कुल बराबर कर लेते हैं। और फिर बस अब इनके मैच का लास्ट टाइम चल रहा था, जहां जब जैसी गोयरा ने लास्ट में बहुत ही जोरदार हाई शॉट मारा, तो उससे ये सभी फाइनली इस मैच को जीत जाते हैं और फिर बहुत ही ज्यादा खुश होने लगते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है जब उन्होंने नेशनल यूनिवर्सिटी कंपटीशन जीता हो। इसलिए सभी खुशी के मारे एक दूसरे को गले लगाते हैं और वहीं पर खुशी के मारे कूदने लगते हैं। दाइवुन, हाइसुंग की फैन गर्ल्स ये सब भी काफ़ी ज़्यादा खुश थी। देन ये सभी सर्कल बनाकर गोल गोल घूमने लगते हैं, फिर अपने कोच को उठाकर ऊपर से नीचे झुलाते हैं और फिर ये सभी नीचे बैठकर काफ़ी बुरी तरह रोने लगते हैं, स्पेशली कोच एंड सोबिन का बॉयफ्रेंड, क्योंकि ये इन सभी के लिए एक बहुत ही इमोशनल मोमेंट था। सभी लोग दूर से इन्हें डोंट क्राई करके चेयर अप करने लगते हैं, तो ये सुन वो सभी और भी ज़्यादा रोते हैं। तीनों जजेस जिन्हें लगा था कि ये सभी मैच नहीं जीत पाएंगे, वो भी इन सभी से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं और कहते हैं कि आखिरकार हाइसुंग ने प्रूफ कर ही दिया कि वो जिस टीम में जाता है उसे जिता ही देता है। जिस पर एक लेडी बोलती है कि सिर्फ हाइसुंग नहीं बल्कि उनके टीम के कैप्टन ने भी बहुत अच्छे से मैच खेला। क्या नाम है उसका? गोरिला। जिस पर वो दोनों जजेस कहते हैं कि गोरिला नहीं, गोइरा। वेल अब इन सभी को ट्रॉफी दी जाती है, जहां गोइरा एक काफी अच्छी स्पीच देता है कि वो सभी सिर्फ एक टीम नहीं बल्कि एक फैमिली हैं। और बस फिर इसी दिन के बाद से अब गोइरा भी हाइसुंग के जितना फेमस बन जाता है। नेक्स्ट सीन में सभी लोग जीत की खुशी में पार्टी करते हैं, पर हाइसुंग और दाइवुन पार्टी छोड़कर अपना आराम से अकेले लॉन्ग ड्राइव पर जाते हैं, जहाँ इन दोनों के बीच इनकी रोमांटिक बातें चल ही रही थी कि तभी हमेशा की तरह गोयरा यहाँ भी इन दोनों के बीच घुस जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा ड्रंक हुआ था और कहता है कि मैं भी तुम दोनों के साथ चलूँगा। मगर हाइसुंग तभी अपनी कार रोक के गोयरा को कार से बाहर करता है, ये कह के कि माफ़ करना, पर इस टाइम मैं दाइवुन के साथ अकेले में टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। और फिर गोयरा को वहीं छोड़कर चला जाता है, जिस वजह से गोयरा हाइसुंग के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करता है, क्योंकि उसके पास वापस घर जाने के पैसे भी नहीं थे। और वहीं पार्टी के अंदर सभी लोग ये डिस्कस कर रहे होते हैं कि आखिर गोयरा, हाइसुंग और दाइवुन ये तीनों कहाँ गायब हो गए। कि तभी सोबिन का बॉयफ्रेंड दाइवुन की सिस्टर लिली को अपने सामने देख हैरानी से पूछता है कि दाइवुन तुम कब वापस आई। जिस पर लिली पूरे स्टाइल के साथ पूछती है कि क्या मैं सच में दाइवुन जैसी दिखती हूँ। तो ये देख सोबिन का बॉयफ्रेंड सोबिन से कहता है कि सोबिन देखो, ये दाइवुन अब गोयरा हाइसुंग को छोड़ने के बाद मुझ पर लाइन मार रही है। जिस पर सोबिन अपने बॉयफ्रेंड को मार के बोलती है कि लगता है कि आज तुमने कुछ ज्यादा ही पी ली। ये तभी गोयरा भी वहां आ जाता है, जो कि हाइसुंग की वजह से बहुत ही ज्यादा गुस्से में था। लिली गोयरा से पूछती है कि क्या तुमने मुझे पहचाना। जिस पर गोयरा डायरेक्ट कहता है कि तुम मुझे मेरी रिंग कब वापस दोगी। क्या तुम्हें पता भी है कि वो रिंग कितनी ज़्यादा एक्सपेंसिव है? अगर तुमने मुझे वो नहीं दी तो फिर तुम मेरी गर्लफ्रेंड कहलाओगी।
मगर लिली गोयरा की बातों का कोई जवाब नहीं देती। चीयर लीडिंग की टीम की सीनियर पूछती है कि तुम गोयरा को आंसर क्यों नहीं दे रही हो, क्या तुम खुद को कुछ ज्यादा ही ब्यूटीफुल समझती हो? जिस पर लिली चिढ़कर बोलती है कि आंटी अगर तुम्हें इसकी ज्यादा फिक्र है तो फिर आप ही इसे रख लो। तो ये सुन सीनियर लड़की को गुस्सा आ जाता है और फिर यहाँ इन दोनों के बीच बहुत ही ज्यादा खतरनाक वाली लड़ाई होती है जो किसी के भी रोकने पर नहीं रुकती। यहाँ तक कि कोच भी जब इन दोनों के बीच आकर इन्हें रोकने की कोशिश करते हैं मगर वो दोनों उन्हें ही पीछे फेंक देती हैं। और वहीं दूसरी तरफ हायसुंग दाएवुन से उसकी विश के बारे में पूछता है जो उसने कंपटीशन जीतने के बाद बताने को बोला था। तो इस पर वो बताती है कि मैं तुम्हारे साथ अकेले में बीच पर टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ, फुल एंजॉय करना चाहती हूँ जहाँ बस हम दोनों हो। जिस बात के लिए जब हायसुंग खुशी खुशी मान जाता है तो ये सुन दाएवुन उसके चिक पर किस करती है एंड खुशी खुशी कार स्टार्ट करने को बोलती है। तो ये देख हायसुंग भी और भी ज़्यादा खुश होता है एंड कार ड्राइव करता है। नेक्स्ट सीन में दाएवुन और हायसुंग फाइनली बीच पर पहुंच चुके होते हैं और अच्छा टाइम स्पेंड कर ही रहे थे कि तभी गोयरा और लिली ये दोनों भी वहां आ जाते हैं, जिन्हें देख दाएवुन हैरानी से पूछती है कि तुम दोनों यहाँ कैसे, क्या तुम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हो? तो इस पर लिली बताती है कि हाँ, मैंने गोयरा को पहले प्रपोज किया। और फिर कहती है कि वैसे मुझे यकीन नहीं आ रहा कि शक्ल के साथ साथ हम दोनों की अकल भी सेम है जो आज हम दोनों ने एक साथ अपने अपने बॉयफ्रेंड के साथ बीच पर आने का डिसाइड किया। वैसे चलो सही है, अब गोयरा भी अकेला नहीं रहेगा, यानी उसे भी अपनी लाइफ पार्टनर मिल गई। कि तभी हायसुंग बोलता है कि एक मिनट गोयरा, अगर तुम यहाँ हो तो फिर हमारी टीम की साइड से मीडिया को इंटरव्यू कौन दे रहा होगा? जिस पर गोयरा हंसकर बोलता है कि मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि इंटरव्यू 10 बजे नहीं बल्कि 2 बजे है। तभी दाएवुन मोबाइल देखकर बताती है कि नहीं, इंटरव्यू 10 बजे ही है। तो ये सुन गोयरा डर के मारे जल्दबाजी में वहां से भागने लगता है। पर जब लिली इंटरव्यू का टाइम चेक करती है तो वो 2 बजे का ही था। इसका मतलब हायसुंग और दाएवुन ने मिलकर गोयरा का बेवकूफ़ बनाया ताकि वो दोनों अकेले बीच पर टाइम स्पेंड कर सके। इसलिए लिली उन दोनों को चीटर कपल्स कहकर गोयरा के पीछे भागती है। जिन दोनों को परेशान करके दाएवुन और हायसुंग बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे थे और खुशी खुशी से एक दूसरे को हाई फाइव देते हैं। और बस फिर इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये ड्रामा यहीं पर एंड हो जाता है। सो आई होप आप सभी को हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी, इसलिए प्लीज जाने से पहले याद से हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।